Mayank and Priyanka are two of the most beautiful and kindest people that I've met in my life till now. Also, they've just finished their 3 years of college, 3 years of BCA. In this episode, we talk about their life and experiences they've earned in these years. We talk about BCA, IIT Dwarka, relationships, friendships and so much more. तुम इस एपिसोड में उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकते हो, उनसे सीख सकते हो. ऑल्सो होस्टिंग अ पॉडकास्ट विद सम गेस्ट इज समथिंग जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, सो आई डिड सम ऊप्सीज. जैसे कि पॉडकास्ट में मैं तुम्हें कहीं भी दिखूंगा नहीं, मेरा वीडियो नहीं दिखेगा, बस मेरी ऑडियो आ रही है. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द सेकंड हाफ, सो हमने दोबारा से रिकॉर्ड किया था सेकंड हाफ. एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द फन कन्वर्सेशन वी हैड. तो मैं क्वेश्चंस निकाल लूं पहले, ठीक है? मैं क्वेश्चंस ढूंढने हैं. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन, मैं कुछ हाँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ये इंटरव्यू है क्या? अरे देखो, अब क्या कहते हैं, मैं तो गेस्ट लेकर आ रहा है, ठीक है? मान लो किसी बच्चे ने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना. जानने वाले हमें जानते हैं, हमारी आवाज देखो ऑर्गेनाइज वे में करते हैं. माना 3 दोस्त बैठे हुए हैं, आराम से आलती पालती मार के अपने विंडो पास बैठ चुके हैं, टेबल पे बैठ चुके हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं, आराम से होगा, 1 बाय 1 होगा. सबसे पहले कॉज हम दोनों जेंटलमैन हैं, इसलिए लेडीज फर्स्ट. प्रियंका भी करेंगी वो, ठीक है? जेंटलमैन एंड लेडीज फर्स्ट इज आई गेट इट, बट ये जो सस्ती करण एंड कॉफी विद करण है, उसमें करण जौहर इंट्रोडक्शन देता है गेस्ट का, ठीक है? वो मैं दूंगा, वो मैं क्या कहते हैं, मैंने बोल दिया, वो मैं अपना ना अलग से रिकॉर्ड करूंगा. बट अरे पता होना चाहिए ना, लाइक सिखाए नहीं आप लोगों को स्कूल के अंदर, क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को. Hello everyone, I am Priyanka. I am recently passed out from IIT D, that is Patna, not Delhi. And right now just enjoying my lockdown, studying maths, MCA. Thank you. Sad life. ओके, मयंक भैया आपकी टर्न. जानने वाले हमें शक्ल से जानते हैं, जो शक्ल से नहीं जानते वो आवाज से जानते हैं. लेकिन फिर भी हाय, आई एम मयंक. हम उन फ्रस्ट्रेटेड सीनियर्स में से हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के साल काटते काटते लाइक लास्ट ईयर में पेंडेमिक ले आए. तो दैट्स व्हाट वी आर. हम जब पास आउट हुए तो देश बंद हो गया. हाँ, कितने मनहूस थे when we passed out. We missed everything, our farewell, our exam, everything. मैं बता रहा हूँ, प्रियंका ये बंदा ना प्रिपेयर करके आया. हाँ, ऑब्वियसली तुझे नहीं पता, मैं प्रिपेयर करती थी. नहीं भाई, मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा. मैं लाइक मेरा बहुत रैंडम है. मुझे बोल दो लाइक कि भाई बात करनी है ना, हम लाइक मेरा बहुत ज्यादा रैंडम है. मेरे से रैंडम का होगा नहीं. तूने इंट्रोडक्शन पूछा तो मैंने बताया जो करेंटली मेरा इंट्रोडक्शन है. तो आई एम लाइक रैंडमेस्ट इंट्रोडक्शन है मेरा. एंड मैंने कहा बोल दो ना क्या कह रहा हूं. He's like मेरा current introduction. Now there will be modifications. Like you get it? 15 मिनट पहले 4 lines थी. Also we are very privileged कि तुमने हमें यहाँ बुलाया. And that's really great. That's really appreciative. मेरे को किसी ज्योतिष ने कह दिया था, भाई ये क्वारंटीन खत्म हो जाएगा तो गरीबों का थोड़ा सा फायदा करा दो, थोड़े काइंड हो जाओ. मैं लाइक ठीक है यार. अच्छा, ज्यादा नहीं नीचे. अच्छा देखो, अगर सब ऑनेस्ट हो रहे हैं तो सीधी बात है भाई, मेरे पास है इस टाइम पे 150 सब्सक्राइबर. हाँ मुझे पता है, 178 मैंने चेक किया था. ठीक है, और जिसमें से 80% मेरे कॉलेज के बंदे होंगे. कॉलेज ऑडियंस ऑब्वियसली. कॉलेज वालों को 2 लोग बहुत पसंद है, मयंक और प्रियंका. मैंने मैंने बोला ठीक है भाई, ऑडियंस को जो चाहिए वो लाके दे दो. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अपना फायदा, व्यूज निकलेंगे, अच्छे से ठूसेंगे व्यूज को. ठीक है, नाइस. अच्छा ठीक है, अब क्या कहते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं. अब लाइक अपने रियल पॉडकास्ट पे आते हैं. ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे बुलाया है कि आपके
3 साल कंप्लीट हो चुके हैं कॉलेज में, बीसीए के आपके जो 3 साल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो अब काफ़ी सारे चीज़ें आप दूसरे बच्चों को बता सकते हो, लाइक जो अभी क्लास ऑफ 2022 आएगी, नहीं 2023 जो होगी फ्यूचर में, उसके लिए आपको मैसेज देना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो समझ पाए कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम कॉलेज, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बीसीए, आईआईटी द्वारका, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि वाई बीसीए। Also tell who is gonna answer first. Yeah, that's really important. किसको लगता है कि कर सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? दोनों कर सकते हैं सर, आप Priyanka. I think Priyanka, you should go first. You चलो follow like Priyanka, Mayank, PM. ठीक है, पीएम कर रहे हैं हम, तो बताओ वाई बीसीए। So why BCA? See, I was not prepared for BTech. The truthful answer is that. Second, because there are quite good opportunities when you enter a good MCA college. Okay, BCA is the starting stage. And MCA, prepare well, get into a good college, and then focus placements. The only motive for BCA was placements for good career and all that. Baki, BCA is fun because IITD happened. To me, it just happened. Near house, it was a government college. Its building अच्छा लगती है, honestly. It has nice infrastructure, average teachers. So yeah, that's it. That was the reason for the BCA. Haven't thought this through. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा. It was just happened. एक सेकेंड ओके, मैं ना एक चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को वो दिख रहा है, एको हो रहा है। सो मैं क्या करूँगा कि जो बंदा आंसर कर रहा होगा क्वेश्चन का, उसको छोड़ के बाकी सब हम म्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं तीनों को अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना मैंग भैया? ठीक है। सो चलो प्रियंका दी का तो भाई आंसर बहुत सही था। द बेस्ट पार्ट वो वाला पार्ट था ना कि आईआईटी द्वारका जस्ट हैपेंड। मयंक भैया बताएंगे, ठीक है, वो वाला पार्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन ये वाले बंदे ना, मतलब इस वाले पार्ट से ना हर बंदा रिलेट करने वाला है। आईआईटी द्वारका जस्ट हैपेंड। प्रायोरिटी लिस्ट भरनी थी, उसमें बस 2 कॉलेज थे गवर्नमेंट के, और आईआईटी द्वारका हमने पता नहीं क्यों ऊपर रखा था नीचे रखा था, बट हम आईआईटी द्वारका में आ गए। घर के पास था पगले। सबके घर के पास नहीं होता लक्ष्मण। यार यू आर द फर्स्ट वन जो ये लक्ष्मण एंड ऑल समझ रहे हैं। पता है मैं सबको लक्ष्मण बोलती थी, लाइक क्या है कौन सी महाभारत, कौन सी रामायण चला रही है? अरे ये गुड, ये कौन सा है वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वाले कहाँ से पता करेंगे इन सबको, उनको कहाँ से पता चलेगा? मीम नॉलेज जीरो है इनकी। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, 8 सीजन देखने में। मयंक भैया योर टर्न, ठीक है। वाई बीसीए। भाई इसने तो लाइक प्रेशर बना दिया, काफी ज्यादा अच्छा आंसर था। मेरा ये था 10th के बाद आई ऑप्टेड लाइक 3 स्ट्रीम्स थी मेरे पास, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो मैंने क्या किया था, सब्जेक्ट फ्रेम आउट किए थे सारे एक जगह, लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे सारे, एंड उसके बाद सारे सब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने उन्हें सर्कल किया कि कौन से सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेके कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो somehow I was really interested in computer science from like class 3rd। तो वहाँ से मैं इतना इंटरेस्टेड था कंप्यूटर साइंस में, आई वाज लाइक कि यही लेना है, यही करना है, यही सब कुछ। एंड तो हुआ क्या कि आई हैव 2 ऑप्शंस, 2 नहीं एक्चुअली 3, बीटेक, बीएससी एंड बीसीए। तो मतलब 10th के बाद मेरा ये हो गया कि यार क्या करेंगे, तो मैंने कहा बीएससी एंड बीटेक, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाइक हर दूसरा बच्चा भाई बीटेक कर रहा हूँ, भाई बीएससी कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो यार कुछ अलग पता करते हैं। तो मुझे बीसीए के बारे में पता लगा। मेरे एक सीनियर दोस्त हैं, 1 साल ऊपर हैं मुझसे, वो 11th में थे, वो पीसीएम भी कर रहे थे, एंड एक नहीं एक्चुअली 2 साल ऊपर है, उसका नाम था सुदीप नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बताया 2 साल के बाद कि भाई बीसीए कोर्स होता है जिसमें तू मैथ्स या सीएस के दम पे आईपी में एडमिशन ले सकता है। तो दैट थिंग वाज लाइक कि मैं ना काफ़ी आगे प्लान करने वाले बंदों में से हूँ,
उस टाइम था एक्चुअली, अब नहीं। तो मैंने क्या प्लान किया उस टाइम कि यार एक काम करते हैं, कॉमर्स लेते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़े से मुझे अच्छे लग रहे थे, इंटरेस्टिंग, लाइक मनी माइंड टाइप है मेरा। एंड सेकेंड एक चीज़ करते हैं कि CS ले लेते हैं। तो मैंने यही किया, मैंने स्कूल चेंज किया अपनी CS के लिए, क्योंकि वहाँ कॉमर्स में CS नहीं थी, सिर्फ हिंदी थी और मैथ्स थी, और मैथ्स भाई साहब मैं लेना नहीं चाहता। ठीक है। तो मैंने वहाँ से लाइक चेंज किया, मैंने नए स्कूल में गया, मैंने कॉमर्स विद IT ऑप्ट किया। और मैं पूरे टाइम मतलब नए स्कूल में ना मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, आई वॉज बेसिकली इंट्रोवर्ट, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना टाइम पढ़ाई में डिवोट करता था। मुझे मेरी डिग्री के लिए जाना था, मैं बहुत सीरियस था। तो मैं पूरे टाइम सर्व करता रहता था कि कितने कॉलेजेस हैं दिल्ली में BCA के लिए। एंड उस टाइम का मैं बता रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता। उस टाइम इट वाइज 49 कॉलेज जो BCA कराते हैं IPU के थ्रू, एंड 16,200 समथिंग एफिलिएशंस थे जो ऑल ओवर इंडिया थे IPO के। मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं बार बार यही देखता रहता था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मुझे somehow पता लगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं BCA के। तो आई वाज लाइक वेरी रिलीव्ड, क्योंकि पहला वो एक फाइनेंशियल वाली चीज़ होती है वो, एंड सेकंड गवर्नमेंट होता है। लाइक ड्यू की हम लाइक करण जौहर की मूवी देख के ये सोच रहे थे कि ड्यू में ऐसा होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बट वो हाइप थी कि लाइक ऐसे करके जैकेट उड़ाना है एकदम, एंड लाइक बाइक चलानी है ये वो। बट द थिंग इज आप अफोर्ड कर सकते हो स्प्लेंडर और आप सपने देख रहे हो R15 के, तो फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो समहाउ आई वाज लाइक यार चल कोई नहीं। उस टाइम सपने सपने होते हैं, सपने सबके सच्चे होते हैं, सपने सबके अच्छे होते हैं। तो मैंने लाइक आई वाज लाइक कि चलो कर लेते हैं। तो मुझे समहाउ लाइक BCA में ये पता लगा कि 2 गवर्नमेंट कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं, 2 नहीं एक्चुअली एक पता लगा उस टाइम, एंड इट वाज अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसके अलावा मैं कॉमर्स से आई वाज लाइक कि BBA कर लेते हैं। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ नहीं किया। तो एक्चुअली कट कर देना। कहीं वो भावुक हो जाए कि गलत कोर्स चुन लिया, सीनियर डिप्रेस दिख रहे हैं एकदम। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे जाके मैंने ये देखा कि मेरे को BBA और BCA दो। BBA में भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ लिया था, उसका नाम था भाई परमानंद इंस्टीट्यूट, जो आई थिंक यहीं पे है, अम्बेडकर के पास है, कहीं पे बहुत दूर है। तो 12th हो गई, 12th के बोर्ड्स हो गए, बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए, एंड मेरे 4 सब्जेक्ट में इट वाज इन 80s 90s। तो मेरी काफ़ी अच्छी परसेंट बन गई टॉप 4 में। मैंने ड्यू के लिए अप्लाई किया, मेरा उस टाइम मुझे BBA नहीं दिखा ड्यू में, कुछ अलग नाम से था वो। प्लस मैं BCA के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था, हाइप था कि भाई पता नहीं हवा में कोडिंग करना सिखा देंगे या मैंने 2008 में आयरन मैन देखी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़िंदगी में हो सकता है, ऐसा होगा। ठीक है। मैंने कहा ऐसे करके उड़ाएंगे, लाइक क्रिश के जूतों में आयरन मैन का वो रॉकेट बस्टर लगा के हवा में उड़ेंगे। तो इट वाज एक्सपेक्टेशंस बेसिकली। तो क्या हुआ, 12th पास होने के बाद आई वाज लाइक हाईली लाइक एक्साइटेड। मैं लाइक एक काम के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा चलो अब हम 12वीं कक्षा से निकल गए और अब हम करेंगे हवाबाजी आयरन मैन की तरह इंजीनियरिंग में। और ऐसा नहीं था उस टाइम, ये भी था, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लाइक ऐसे सीनियर बनेंगे जो पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम। मैं ऐसा बनना चाहता था जो लाइक करण जौहर में सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं होता, लाइक कुकुड़ कमाल था। दैट सॉन्ग वाज लाइक रियली टू मच, उस टाइम वो गाना बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा चल यार जाएंगे, बनने में क्या दिक्कत है। और मतलब फिर क्या हुआ कि 12th हो गया, लाइक रिजल्ट आ गया, मैंने IPO के फॉर्म भरे। मैंने 2 ही फॉर्म भरे, BCA एंड BBA के CET के लिए। एंड मैंने इस कॉलेज की फ़ी एंड स्ट्रक्चर देख लिया था। नंबर 1 रीज़न जो मैंने इसे चूज़ किया वो मेरे घर के पास था, सेकंड इसकी फाइनेंशियल, एंड थर्ड वाज द गवर्नमेंट।
जैसे प्रियंका ने बोला गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट, ठीक है? तो तो हमने मतलब मैंने इसकी वजह से इसे चूज़ कर लिया। अब भाई चूज़ कर लिया, सीईटी का रिज़ल्ट आया, मेरी बीबीए में भी 2000 रैंक थी। अगर किसी ने बीबीए दिया हो तो उसको पता है कि बीबीए की जो रैंक्स हैं वो 20-20, 30-30 हज़ार में जाती हैं, क्योंकि इतने कॉलेजेस हैं। तो वहाँ भी रैंक सही थी और यहाँ भी रैंक सही थी। बीसीए में थोड़ा ज़्यादा सही थी। मैंने कहा बनना तो आयरन मैन ही है, इंडियन आयरन मैन, बाहर का नहीं अपना स्वदेशी आयरन मैन। तो मैंने भर दिया। शायद प्रियंका की प्रायोरिटी आईआईटी हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट मेरी टॉप प्रायोरिटी आईआईटी थी और मेरे नंबर ट्रिनिटी के लिए भी थे, बाकी कॉलेजेस के लिए भी थे। फेयरफील्ड पहली लिस्ट में आउट होते ही मुझे मिल गया था, पर समहाउ आई वाज लाइक आईआईटी। तो मेरा दूसरी लिस्ट में जाके आईआईटी में नाम निकल गया। और मुझे याद है जब वो निकला, मैं फट से लाइक अगले दिन मैंने पूछा उनसे कि डॉक्यूमेंट देने कब आना है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ नेक्स्ट डे। और मैंने अपना फोल्डर कैरी किया, मैंने जीन्स पहनी एंड ऊपर ऐसी ब्लैक टी शर्ट पहनी, बैटमैन वाली थी वो, वॉज माई फेवरेट टी शर्ट, और कैनवस के शूज़ पहने और मैं ऐसे ही निकल गया घर से। बारिश हो रही थी, मैं निकल गया, मैंने एक ई रिक्शा हायर किया जिसने मुझे वहाँ तक छोड़ा। एंड फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि ये कहाँ पर है एक्चुअली कॉलेज। मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में जाते ही पूरा कॉलेज खाली था, बट मुझे लगता था कि यार क्या क्राउड होगा इस कॉलेज का, मतलब जब खुलेगा ना, लाइक ऐसे ही लाइक मैं बिल्डिंग्स देखते हुए जा रहा था। मैंने कहा यहाँ से अपन बाइक चलाएंगे, यहाँ से लंबी वाली गाड़ी आएगी और यहाँ से लाइक चीज़ें होंगी, ठीक है, मतलब ख्वाबी। और मैंने कहा यहाँ जो बीच में जो जगह है ना लाइक पार्किंग के, वहाँ पे वहाँ अपन गाना गाएंगे और पूरी ऑडियंस देखेगी बैठ के। तो ये एक्सपेक्टेशंस थी मेरी। मैंने कहा खूब दोस्त बनाने हैं, खूब लाइक इतने दोस्त बनाने हैं कि जूनियर्स भी लाइक जानते हो सारे कि कौन है। तो देयर वाज दिस थिंग कि मेरे को ना एक आदत थी उस टाइम, एंड इट वाज कि मैं बाबा बाबा बहुत बोलता था, ठीक है? और वो मुझे एक मुंबई वाला दोस्त है मेरा, सेक्टर क्लास 12 में, वो मेरे साथ था, मेरे साथ बैठता था उठता था, तो मुझे वो आदत लग गई। और बाबा क्या अच्छी क्या हाल चाल बाबा, हल्का टेरे बाबा, मतलब बाबा वाली वो चीज़ लग गई। मैं भाई की बजाय बाबा बोलने लग गया था। एंड अभी मैं नाम नहीं लूँगा, पर मुझे एक सर मिले वो कॉलेज में जाते हैं मैं नाम नहीं लूँगा, बट अरुण दवा सर तो ओके। तो हाँ, तो मैं वहाँ गया एंड मैंने सर से पूछा कि सर ये कॉलेज कैसा है? सर ने कहा बहुत अच्छा कॉलेज है, ये वो पढ़ाई वढ़ाई होती है। और मैंने कहा यार इतने हेल्पिंग टीचर हैं, जबकि उन्होंने अपना पता है ऑफिस बंद करके वो खाना खाने जा रहे थे, मैंने बीच में टोका उनको, एंड उन्होंने फिर भी लाइक मेरी हेल्प करी एंड सारी डिटेल्स वगैरह भरा दी। मैंने कहा यार टीचर इतने सपोर्टिव हैं तो मतलब कॉलेज कितना सपोर्टिव होगा। धोखा हो गया। तो फिर सेकेंड ईयर में आके पता लगा असलियत क्या है असलियत। एंड मेरा प्लान था टू डू बीसीए देन एमसीए, मेरा प्लान था। मैंने बीसीए कर लिया, एमसीए के लिए बदल गया थोड़ा। वन ऑफ माय वर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट कॉलेज लाइफ और वन ऑफ माय लाइक बेस्ट एक्सपीरियंसेस, मुझे मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये था कि मुझे बहुत तरह तरह के लोग मिले। और मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं था और अपनी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा ही थी। तो मेरा तो लाइक प्लान था आईआईटी में आने का। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, हाँ जी मेरा प्लान था आईआईटी में आने का, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। ये है वो But अकेला इंसान जो क्या कहते हैं यहाँ पर आना चाहता था। ये जो Please look at this only creature in the world. जो लोग सोचते हैं ना कि लाइक यार यहाँ कौन आता है अपनी मर्जी से, यहाँ तो लोग बस आ जाते हैं। ये मंजिल में आ गया, ये ये मंजिल हमारे थी नहीं, ये रास्ते में आ गया कहीं ना कहीं से। ये इंसान है वो जो है कहते हैं यहाँ पर आना चाह रहा था। अच्छा तो क्या कहते 5-2 हैं, साल से मंजिल यही था और हम यहाँ आ गए। चलो भाई रास्ता जहाँ ले जाए हम मुसाफिर हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन थे सिर्फ वाईआईटी आने वाला था, लेकिन वाईआईटी आप लोगों ने बता दिया है।
ठीक है। और अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर मैं भैया ऑलरेडी दे चुके हैं अपने आंसर में कि इफ नॉट बीसीए देन वो बीबीए करते, लेकिन प्रियंका दी आप इफ नॉट बीसीए देन व्हाट, क्या कर रहे होते? गुड क्वेश्चन। इफ नॉट, आई हैवंट थॉट अबाउट दिस। अगर बीसीए नहीं कर रही होती तो मैं क्या कर रही होती? ये देख लो, लोगों See, 3 साल हो गए इसको, 3 साल हो गए बीसीए कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर बीसीए ना करूं या बीसीए किसी कुछ हो जाए और मेरे को कुछ और चूज करना पड़े तो क्या? academically it was always BCA. अदरवाइज देखो, मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। मैं कबाड़ी वाली बन सकती हूँ, मैं दीवारें पेंट कर सकती हूँ, मैं हाँ, अब मैं शायद डीयू में इंग्लिश ऑनर्स कर रही होती। इजी, whatever felt easy. डीयू वाले ट्रिगर होने और वाले हैं, फिर डीयू इंग्लिश ऑनर्स वाले ट्रिगर होने वाले हैं। वो कहेंगे लाइक कबाड़ी वाला, फिर पेंट करने वाला, उसके बाद में आए हम। या देखो भाई, the truth is truth. डीयू वालों, अगर तुम मेरा चैनल देख रहे हो, डोंट अनसब्सक्राइब प्लीज। कमेंट हाँ में तो गाइस, गाली मत इट्स अ देना। गुड। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास हो रहा है कम, अब बढ़ते हैं आगे। हो गया। अच्छा, अब 3 साल चलो ठीक है बीसीए के हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे क्या? Okay, I have some placements, so I'm very confused whether to pick placements or to go for MCA, because from the very starting it was MCA. Like मैं BCA में आई MCA के लिए हूँ, like MCA good placements, tada. But in between, surprisingly, in the IITD placements हुए हैं. So yeah, now I have some placements which are good, which are from good companies like Wipro, TCS, Infosys. They are good companies and providing good deals as well. But बचपन से, लाइक बचपन बोल रही हूँ, फ्रॉम द स्टार्टिंग इट वाज एमसीए मेरा दिल का टुकड़ा है, हाउ टू लीव इट, बट आई एम थिंकिंग अबाउट देम एज वेल, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज आई गई हैं, सो व्हाई नॉट टू थिंक अबाउट देम एज वेल. तो ईदर आई एम गोना डू वन ऑफ द प्लेसमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर और समथिंग, बिकॉज अभी एमसीए का एंट्रेंस का बहुत लोचा हो रखा है, बिकॉज पहले ही 2 बार पोस्टपोन हो चुका है एंड अभी तक कोई लेटर नहीं है कि कब होगा एमसीए. So yeah, maybe some placement for 1 year and then going back to MCA. ओके, और मैं भैया? देखो, पहला तो ये कॉलेज ने हमें कोई प्लेसमेंट नहीं दी है। ये बच्चे ने लाइक जैसे कहते हैं ना, बच्चे जगे हुए थे तो कंपनीज के पेपर आउट हुए। अच्छा, तो मतलब मैं बच्चों को देना ही नहीं चाहता एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मेरी टूट गई है ओके। एक्सपेक्टेशन कॉलेज को लेके। तो एक्चुअली ना, ये बच्चों का एफर्ट है, कॉलेज का कोई एफर्ट नहीं था, नथिंग। बात करूं So मेरी, तो आगे का अभी लाइक डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि लाइक इधर जाना है उधर जाना है, अभी लाइक प्लानिंग्स ही चल रही हैं, कुछ डिसाइड नहीं किया है। बट इन बिटवीन जितना हो सके, जो लग रहा है पैशन फॉलो कर रहा हूँ करेंटली, तो आई थिंक दैट्स इट। अच्छा, वैसे कैन वी टॉक अबाउट कि बैंक भैया ने अपना नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया? oh yeah, please. प्रमोशन नहीं भाई। प्रमोशन तो तगड़े तगड़े हो रहे हैं, पता नहीं सारे के सारे बंदे कॉलेज के लगे हैं भाई, सब भाई मयंक का पॉडकास्ट सुनो, न्यू एपिसोड आउट। क्या क्या रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है, उसके बारे में कैसा फील हो रहा है अभी आपको? मतलब बनाया एक एपिसोड और थैंक यू, अच्छा Yeah. खासा thank you. response आया है यार। It feels like really never expected in my dreams कि कुछ ऐसा कुछ रिटर्न में आएगा, बट इतना प्यार दे दिया लोगों ने, तो हम थोड़ा सा लाइक नर्वस अभी कि हाउ टू लाइक टैकल इट, बट या I'm काइंड ऑफ ब्लेस्ड कि चलो यार लोगों ने सुना, एंड दैट्स रियली काउंट्स। मैंने I'm like really open to any suggestions जो भी दे रहे हैं, and I would try to implement it. और बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार है, and yeah, that's it. अभी I'm feeling really blessed. अरे अभी क्या कहते हैं, Thank you. कल या मेरी परसों की बात है, वो हुआ था, एक बंदे ने मेरे को ना वो भेजा, याद हो आपको, मैंने स्टोरी पे लगाया था कि अब सब बनाएंगे पॉडकास्ट, ठीक है। तो एक बंदे ने रिप्लाई पे करा, तो उस बंदे को लगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो वो कह रहा अरे नहीं वो तो बहुत पहले से सोच रहे थे पॉडकास्ट की, ये नहीं है कि अभी शुरू कर दिया। देख मैंने बोला भाई मतलब उसको बोला नहीं, लेकिन मेरे ना अंदर से आवाज़ आई वो कि भाई मेरी ना उस बंदे से बात हुई है एक दिन पहले, ठीक है, कॉल पे हमने घंटे भर बात करी है पॉडकास्ट के बारे में, तो किसे बता रहा है और फैंस डूड फैंस। मैं नहीं कह रहा उसको, वो बंदे ने अच्छा बनाया है, मैं वो कह रहा हूँ कि एक्चुअली ना जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत टाइम से सोच रहा था टू डू अ पॉडकास्ट। मैंने थोड़ा डिज़ाइन भी सोच लिया था, बट ये नहीं था कि कब करना। देन अभिषेक का मेरे को टेक्स्ट आया एंड अभिषेक सेड कि भैया आपने पॉडकास्ट के बारे में कुछ सोचा है? मैंने कहा सोचा तो था, आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, बट वो मैंने मैं बहुत आलसी, मैंने कहा बहुत आलसी हूँ मैं मैं अपनी फोटोज पोस्ट नहीं की मैंने इंस्टा पे पूरी आज तक, और मैं पॉडकास्ट तो तो अभिषेक ने थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे इन बिटवीन कि यू शुड डू, एंड तब आई फाइनली टुक माई फर्स्ट स्टेप। और भी बहुत लोग थे जैसे पूजा, प्रियंका, मनीष, काफ़ी सारे सपोर्टिव हमारे सीनियर्स खुद के, उर्मी, शिखा, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैंने सोचा यार चलो ट्राई दे ही देते हैं। एंड ऐसा नहीं है फ्रीकिंग गुड या अभिषेक, मैं तो इसे अभिषेक के नाम से जानता हूँ, फ्रीकिंग गुड दुनिया बोलती है। अभिषेक ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इवन जब मेरा पॉडकास्ट आउट हो गया था, उसको आउट करके मैं बाहर चला गया था 1-1.5 घंटे के लिए, और मैं बाहर घूम रहा था पूजा के साथ। एंड पूजा ने मुझे बोला था कि मैं मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट में थोड़े कंटेंट की कमी है, मतलब थोड़ा और और बेटर कर सकता है। तो मैंने कहा हाँ यार नेक्स्ट टाइम करूँगा। बट फिर क्या हुआ, हम लोग कहीं खाने पीने रुके एंड मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने नेट ऑन किया, और वो जो धड़ 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 इतनी नोटिफिकेशंस आई, और मयंक यू 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 दिस गाय टैग्ड यू इन दिस, एंड आई वाज क्या हो गया लोगों को, और 111 मैसेज थे मेरे उस टाइम फ़ोन पे, एंड आई वाज क्या हो गया ये तो उसके बाद मैंने सबसे पहला अभिषेक का खोला इंस्टा की स्टोरी पे, अभिषेक ने टैग किया था, और मैंने हेलमेट पहना हुआ था। मैं उस टाइम सोच रहा था कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके डालूं, बट मैंने हेलमेट पहना हुआ था एंड तेरी वीडियो थी, मैंने आवाज़ बढ़ाई, एंड तब जाके फिर मैंने पूजा को दिखाया कि यार देख ये क्या, क्या कितना प्यार मिल रहा है लोगों से। मतलब हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। इवन मैं, मेरे साथ जो लोग थे कि आई रिसीव्ड सो मच लव, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग। अरे था वो ना अच्छा, बात ये है कि कंटेंट थैंक यू, अच्छा अच्छा थैंक यू, था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एक्सपीरियंस एट IITD किस तरह से लेंगे। सबसे पहला स्पोर्ट्स 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 IITD में स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहोगे? एक्चुअली स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस ये है कि जैसे आईपीयू में ना काफ़ी स्पोर्ट्समैन को एक सपोर्ट मिलता है, या जो कल्चरल परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी, या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको सपोर्ट मिलता है नॉर्मल कॉलेजेस में। आईआईटी में नहीं होता ऐसा। अब देने लग गए हैं। 3 साल पहले जब हम लोग आए थे तो कोई एनुअल डे नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अभी वो कर रहे हैं धीरे धीरे, बट उस टाइम कुछ नहीं था। उस टाइम कुछ नहीं था। आज तो फिर भी सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, ये सब मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे टाइम पे। हमारे टाइम पे जो सीनियर्स थे उन्हें कुछ नहीं मिला। दे वर जेलस कि तुम लोगों को मिल रहा है और हमें नहीं मिला। होना भी तो आई चाहिए थिंक यार। दैट्स, तो इट्स गुड, इट्स गुड कि चलो कुछ चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, ये लोग दे रहे हैं, दैट्स रियली गुड। आई थिंक इन फ्यूचर जब हम लोग चले जाएंगे, तुम चले जाओगे, आई थिंक ये और ज़्यादा बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करी, मेहनत करी, उनका उनकी हार्डशिप की वजह से आने वाली जो कॉलेज जनरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेगी।
तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। ये सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं उसमें एक में ले सकते हैं, जैसे लाइक स्पोर्ट्स हो गया या फिर फेस्ट तो चलो ठीक है नहीं होता, फंक्शंस हो गए या फ्रेशर्स हो गई, फेयरवेल्स हो गए, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात है कि लाइक 2 साल में मैंने भी नोटिस करा कुछ कुछ, और मैंने सीनियर्स जो हमारे थे सुपर सीनियर उनसे ही बात करी थी मैंने, तो उन्होंने भी बताई थी कुछ चीज़ें। लाइक ये वाला पार्ट तो है कि हाँ धीरे धीरे इसमें हम बेटर हो रहे हैं, मतलब कॉलेज इसमें बेटर हो रहा है। अब See, the thing is ना धीरे धीरे प्लेयर्स आए, लाइक हमारे क्लास में उत्कर्ष, he has won some of the good medals, मतलब यूनिवर्सिटी से। तो थोड़ा सा जब आप परफॉर्म करने लगते हो तो टीचर्स का थोड़ा ध्यान जाता है, बट दे आर स्टिल वेरी लापरवाह ऑनेस्टली, एंड देयर इज मोर वे टू गो। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉलेज से स्पोर्ट्स का, डोंट एक्सपेक्ट सो मच, या फिर उतना एफर्ट्स डालो, बिकॉज इट्स अ टफ थिंग, टफ रोड। आपको टीचर्स अटेंडेंस देंगे, आपको टीचर्स इवेंट्स हो रहे हैं मेन यूनिवर्सिटी में, वो आपके साथ जाएंगे नहीं, एंड द थिंग्स व्हिच केप्ट हैपनिंग। तो या बी प्रिपेयर्ड। ऑल्सो कुछ टीचर्स की वजह से आप सारे टीचर्स को नहीं बोल सकते, कुछ टीचर्स होते हैं जो नहीं करते, हाँ। पर ऑल्सो कुछ टीचर्स हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने लाइक काफ़ी चीज़ों में हेल्प करी है हमारी, तो हम वो भी डिनाई नहीं कर सकते कि यार सारे ही ऐसे हैं। हम लोग स्टेज पे नहीं है, कॉलेज लेवल पे हम डेवलपिंग पे हैं, तो अभी काफ़ी चीज़ें जो डेवलप जब हो जाएगा ना, अच्छा सा इस्टेब्लिश हो जाएगा चीज़ें, तो उसके बाद वी कैन रियली होप कि चल रहा है, सारी चीज़ें आएंगी। बट अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, तो हम अभी जज नहीं कर सकते। हो सकता है 10 साल बाद कॉलेज बहुत अच्छा हो जाए, जैसा मैं सोच के आया था कॉलेज में, जैसे प्रियंका अरे या सब अभिषेक। सब सब वही सोच के आए थे, मैंने बताया था ना, मैं वही ठीक है। मेरे तो वो कौन सा था Yeah, मेरे को एक पर्सनल, मेरे को आदत है, मैं कोई सीरीज या मूवी देखता हूँ तो उसका जो भी कैरेक्टर होगा ना उससे मैं रिलेट करते चलूंगा, एक कैरेक्टर relate पक्का ऐसा होगा उससे रिलेट समझ करता गया। चलूंगा, सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जब वो सॉन्ग था ना जो कुकड़ कमाल का, तो लाइक आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ, ये गेट खुल रहा है, ठीक है, ऐसे एक कंधे पे बैग मेरे, और आराम से अंदर घुस रहे हैं हम, ये लाइक चौड़ में फुल, बट reality sucks, everyone knows. Reality hits hard. Like, But I want to give one tip to everyone who is coming in the college. Enjoy guys, like क्योंकि अभी कुछ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, लाइक मजे मजे में स्पोर्ट्स में जाओ, like even you are a पढ़ाकू person, go to sports, it's so much fun, it's so much fun, you are not prepared, participate, so cool, हाँ लाइक क्या कहते हैं, सबने be कुछ ना open कुछ, to everything, and स्पोर्ट्स ले लो या कुछ भी ले लो, सबने कुछ ना कुछ ट्राई किया है। लाइक मयंक भैया ने अपना वो ट्राई किया था, क्लब बनाया था, कोडिंग क्लब बनाया कर ट्राई किया था आपने भी, है ना। मैंने भी क्या कहते हैं, ठीक है, फेस्ट के लिए ट्राई किया था। ज्यादा बड़ी अपेक्षा रखने से कुछ नहीं मिलता। कट हाँ मयंक ने फुटबॉल भी ट्राई किया था, मयंक they भैया had a good data, सबने मैंने देखा है को बहुत कुछ ट्राई किया है ना। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि भाई रियलिटी जैसे भी हो, अपन किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे और करके रहेंगे। बस ये ठान लो कि रियलिटी जो भी हो छोड़ना नहीं है, ट्राई मारना है, करते रहो, एंड मतलब पता नहीं एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को, मुझे ही मिला। मैं बता रहा हूँ, मैंने 3rd ईयर में जाके स्पोर्ट्स में फुटबॉल एंड टग ऑफ वॉर खेला, दोनों जीत गया मैं, मतलब टीम वर्क की वजह से, अकेले नहीं। ठीक है, तो मुझे बड़ा मतलब फन आया कि यार ये 10th के बाद छूट गया था मेरा सब, एंड मैंने एकदम से किया, एंड तब भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इट फेल्ट रियली ग्रेट। तो मुझे लगता है कि चाहे जैसी फैकल्टी है, जैसे टीचर हैं, जैसा कॉलेज है, ट्राई करते रहो एंड मज़ा आएगा, स्वाद आ जाएगा एकदम। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ काइंड इम्पॉर्टेंट। बाकी सारी चीज़ें तो ये है कि हम बस ओवरव्यू दे दें, पर जब वो एक्सपीरियंस करेंगे ना उसको, तो तब उन्हें लगेगा कि लाइक कैसा है और क्या बोलना चाहते हैं हमारे सीनियर्स। पता है द ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग इज ना, आपका कॉलेज आपके सामने डांस नहीं करेगा, आपका कॉलेज आपको एंटरटेन नहीं करेगा, यू हैव टू गेट दिस इन योर सेल्फ।
अपनी ना एंटरटेनमेंट, अपने ख्वाब अपने हाथ में लो, ठीक है, मस्त ढिंचाक बन के आइए कॉलेज में, नो वन इज स्टॉपिंग यू, देयर इज अ ह्यूज इट, मजे से, लाइक फोन में अच्छे गाने बजाओ, आओ, थोड़ी ना फील आएगी, ठीक है, एंजॉय योर टाइम, enjoy your time. It won't come back. BC is an easy course, honestly. You can have all the fun, all the extracurricular activities, and build your own personality इस time में. Yeah. और Point. अच्छा 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 अच्छा, लाइक हैविंग फन वाला पार्ट। Moving on to हैं हम next question. रिलेशनशिप्स, लाइक रिलेशनशिप अब सेफ नहीं कि वो सिर्फ प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप्स वगैरह पर भी आते हैं। लाइक एक वो होता है ना, कहते हैं लोग कि कॉलेज में जो फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी लोग सांप निकलते हैं, तो कैसे करोगे? मतलब लाइक वो स्कूल में जो एक हमारे इनोसेंस रहती है, कुछ टाइम पे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ टाइम वो एक फ्रेंडशिप होती है, और एक हमारी ये कॉलेज में आके एक फ्रेंडशिप निकलती है, इसमें हमें पता है कि भाई ये बंदा धोखा दे सकता है या फिर आगे पलट सकता है, ठीक है, ये कभी भी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, बस एक एक सेमेस्टर की दूरी में, ठीक है। इसके बारे में क्या कहोगे? ट्रू है, नहीं है? अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो? हाँ, सी डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े, पर्सनल इंडिफरेंसेस, थॉट्स में इंडिफरेंस, जितने भी इंडिफरेंसेस हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि आप दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हैं बहुत, तो लेट मी टेल यू कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ये होंगी। ये होती क्यों है? नंबर वन, आपके एक्सपेक्टेशन से। अगर कोई आपसे नाइसली बात कर रहा है या कॉन्वो कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आप उससे कोई एजम्पशन क्रिएट कर लें। तो मेरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल आपको ये करना होता है कि यू हैव टू बिलीव पर्सन। अगर आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है या पलट रहा है या फिर कुछ और देयर विल बी अ टाइम जब वो कंफर्टेबल होंगे एंड वो आपसे बात करेंगे एंड आपकी इस दोस्ती पे बिलीव करेंगे। सी बॉन्ड ना, चाहो तो एक फैक्टर से भी बना लोगे, सिर्फ फेथ से, पर अगर नहीं चाहोगे ना तो कोई लाइक छोटा सा भी रीज़न होगा ना, छोटा सा भी डिफरेंस, उससे तोड़ दोगे। तो बॉन्ड को बनाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी लगती है, बहुत चीज़ें लगती हैं। एंड सी मेरी क्लास में मेरे साथ बहुत लोगों के इंडिफरेंसेस हैं, थे, रहेंगे, नो इश्यूज़। पर एक चीज़ ये भी है कि उन्हें ये भी पता है कि मैं कैसा हूँ और मैं क्या चीज़ करता हूँ। तो नॉनदलेस दे कैन रिलाई ऑन मी कि मयंक यार हमारे साथ ये हो रहा है एंड आई कैन ऑलवेज टॉक। मैं सारे इंडिफरेंसेस हटा के बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। और ठीक है, मतलब मुझे भी कुछ लोग पसंद नहीं आते हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, बट मैं भगवान नहीं हूँ। बट एक चीज़ होती है कि आफ्टर ऑल दिस लेयर्स ना एक कोर पर्सन एग्जिस्ट करता है। तो फाइंडिंग दैट पर्सन एंड क्रिएटिंग अ बॉन्ड विद दैट पर्सन इज रियली इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट ऑल मैटर्स। और जो बोलते हैं कि ये सांप है या ये है, आई थिंक उनकी एक आइडियलिज्म बन चुका है इस चीज़ को, या उनके एक्सपीरियंस की वजह से ये चीज़ें बन गई हैं। हो सकता है ये ना हो, ठीक है। तो आई थिंक हमें लाइफ को लाइक ऐसे सोचना चाहिए कि लाइफ के दो इक्वल पार्ट्स हैं, और अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं कि नेगेटिव 50% है, तो आपको ये भी डिनाई आप नहीं कर सकते कि इट्स ऑल्सो पॉजिटिव 50%। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरी किससे लड़ाई हुई एंड हम बात नहीं करेंगे, हम ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे, दैट्स एक्चुअली और गलत टाइप का आइडियलिज्म टॉकिंग। तो मूव इट टू पॉजिटिव साइड एंड सी कि सामने वाला बंदा कैसा है, वो किस चीज़ में अच्छा है, वो लाइक कैसा पर्सन है, उसके इंटरेस्ट, कितनी चीज़ें होती हैं यार, क्या जानते हो तुम एक दूसरे के बारे में। तो लेट्स बी जेन्युइन एंड जस्ट टॉक, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा मैंने कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं। और बात रही मेरे रिलेशनशिप इंटरेस्ट की, तो
मैं सीधे बात करने वालों में से हूँ। मैं इशारों में या मैं अगर उस तरफ को मूव कर रहा हूँ ना, तो मैं दूसरे पर्सन को स्ट्रेट बोल दूंगा कि आई फील समथिंग अबाउट यू। हाँ, ना, या आगे जो भी करना है वो उस पर्सन पे है। और द गोल इज़ कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए किसी को भी। और बात सिर्फ जेंडर की नहीं है या किसी और चीज़ की नहीं है, एक इंडिविजुअल की बात है कि चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो, जस्ट जस्ट मेक देम कंफर्टेबल। जब उनका वो ज़ोन आ जाएगा तो वो आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करो और करते रहें। और ये जो लोग कहते हैं कट रहा है, सांप है, ये है, वो है, तो भैया ये वो लोग हैं जो वेले हैं जो अपना एक्सपीरियंस दूसरों के परसेप्शन पे थोप रहे हैं। तो थोपो मत भाई, और अपना खुद का एक परसेप्शन फॉर्म करो। और दुनिया क्या है, रियलिटी सबको ये लगता है कि रियलिटी तुम्हारी, जो मेरी रियलिटी है, जो मैं सोचता हूँ, लोगों को लगता है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पर मैं बिलीव करता हूँ कि वो एग्जिस्ट करती है, वो करेगी। और अगर वो नहीं भी करती है ना, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा और उसे एग्जिस्ट करवाऊंगा। दैट्स व्हाट माय गोल इज। So the thing is, in the friendship in the college बहुत स्कोप है, ठीक है, बहुत स्कोप है, बहुत सही सही लोग मिल सकते हैं, यू नेवर नो, ठीक है। ऑल्सो हाँ, जो स्टार्टिंग में होता है फ्रेंड, वो लास्ट में रहने रहे, बिकॉज स्टार्टिंग में यू डोंट नो ईच अदर, कोई है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, बस बैठ गए, ओ मस्त लग रहा है, ओके उसके साथ बैठ जाए। बट धीरे धीरे ना आप वाइब देते हो अच्छी, जैसी भी आपकी वाइब है, इंट्रोवर्ट वाइब है या थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चिल करना, और कैसे चिल करना, इसके हिसाब से आपके मस्त ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। देन कम्स अप टू द इनोसेंस पार्ट। हाँ यस, हम लोग कॉलेज के टाइम में थोड़े ज्यादा वो हो जाते हैं कि ओके मुझे कैसे लोगों के साथ रहना है, ओके मुझे कैसे लोगों के साथ नहीं रहना है, यू नो वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट इट, एंड वी आर मोर लाइक मुझे इसके साथ फायदा है या इसके साथ नहीं है। दैट हैपेंस यार, तुम बड़े हो गए हो, ग्रो अप, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, धीरे धीरे तुम्हें पता चलता जाएगा। ऑल्सो सब अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, इवन इन द स्कूल एज वेल। मतलब 5th क्लास के बाद से हमने देख लिया है, हो गया है हमारा, ठीक है। ऑल्सो देखो, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना या कम फ्रेंड्स बनाना, अप टू योर चॉइस, डोंट गेट जेलस ऑफ गैंग्स, इट्स फन, तुम्हारा अपना छोटा छोटा दूसरा टाइप, सरवाइव करना है कॉलेज, तो फ्रेंड्स बनाओ, चिल रहो। अच्छा, अनदर थिंग अबाउट कॉलेज, जैसे कि स्कूल में होता है कि जनरली मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ स्कूल से घर, घर से स्कूल होती है, बट लाइक उनके पास वो फ्रीडम वो वाली नहीं होती जो हमें कॉलेज में आके मिलती है। कॉलेज में होता है कि हमें एक अलग ही फ्रीडम मिलती है, एक एक्सपोजर जो कॉलेज लाइफ में आके मिलता है। सो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपके पास कोई स्टोरी है इस एक्सपोजर की, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज एक्सपोजर का? ऑनेस्टली इस मामले में आई एम अ लिटिल कट शॉर्ट, ठीक है। मैं जिन लोगों के साथ चिल करती हूँ, चिल करती थी स्टार्टिंग में, बीच में, यू नो गेट इट, वो लोग दे आर ओवर लिट, ठीक है, दे चिल रोज, और मेरा थोड़ा पढ़ने वाला जोन है कि नहीं मुझे घर जाना है, घर जाना है, तो यहाँ थोड़ा अप डाउन होता था। बट डैम एक्सपोजर, ओए होए, मजे ही मजे किए हैं हमने। सी हमारे तो जो पीरियड्स हमारे पता ही है, लाइक 12 तक, 12 बजे तक पीरियड चलते हैं, फिर लैब होती है, फिर लैब किसी ने अटेंड की ही नहीं है सेकंड सेमेस्टर के बाद। सो इट्स ऑल फन। कहीं जा रहे हैं, क्या है हमारा द्वारका सिटी सेंटर, क्या नाम है उस जगह का, सेक्टर 12, या सेक्टर 12 जा रहे हैं, कहीं पीछे कैफे मित्रों जा रहे हैं, कभी कोई और कैफे जा रहे हैं, वही कैफे तो कैफे, एक दूसरे के घर बदरपुर बॉर्डर जा रहे हैं, बहुत ऐसे मजे किए हैं। और पता है साथ में ऐसे ट्रैवल करना है सो फन, साथ में ऐसे एक दूसरे के यू नो दोस्तों के घर जाना वगैरह, आंटी अंकल से मिलना, आंटी अंकल के से पंगे लेना, यू नो थोड़ा बहुत, ताकि उसकी all that बकचोदी dude, that all happens so. I tell you one incident. अच्छा, this wasn't happened with me, but one of my friends, उसका ना बस में फोन उड़ा लिया था। So he was like कि पूरी बस बंद करवाई उसने पहले, ठीक है, कि पहले पूरी बस बंद करो, ड्राइवर से बस रुकवाई, एंड देन सबका वन बाय वन वो चेक किया, एंड दैट वाज सो ओ बेटे। और हमें पता है फोन पे कैसे, क्योंकि हम अपने किसी फ्रेंड के घर जा रहे थे उस टाइम पे, वो भी इन ऑन द प्रोसेस जा ही रहा था,
तो दे वर ऑल दे टू ऑफ देम वर टुगेदर, तो हमें फोन करके पता चला, कह रहे यार मेरा फोन उड़ गया, जो दूसरा फ्रेंड जिससे लाइक ओके शिट रोहित का फोन गायब हो गया। देन 15 मिनट बाद कॉल आ रहा है, मेरे पास रुपया थी, अच्छा ठीक है मेरे पास रुपया, देन ओ इसका फोन मिल गया, लाइक अबे क्या चल रहा है तुम्हारा। दिस वाज फन, दिस वाज फन कि अलग ही इनकी राम कथा चल रही है और यहाँ हम मजे। सो या also yeah, he has grown. एक्सपोजर मतलब मेरा तुम ये कह सकते हो कॉलेज का हर दिन एक्सपोजर। इन्होंने तो एक बार बस रुकवाई है, हम अलग लेवल थे काफी। और वन ऑफ द मतलब एक चीज है जिससे हमारी कॉलेज लाइफ में रेगुलरली बहुत एक इम्पैक्ट था उस टाइम, वो था टू प्ले पूल। ठीक है, रियल पूल। तो क्या होता है कि आई नेवर प्लेड पूल इन माई एंटायर लाइफ। कॉलेज लाइफ से पहले मैंने कभी नहीं खेला। एंड देयर वाज सम गाइज, सम नहीं एक्चुअली, 2 लड़के थे जिनको आता था एंड 2 लड़कियां थी जिनको आता था। तो हम उनके साथ गए खेलने एंड आई वाज लाइक कि मैं वहां पे खेल ही नहीं पा रहा था ढंग से। आई एम लाइक फाउल पे फाउल, फाउल पे फाउल। इन रूल समझा दिए मुझे, सब कुछ समझा दिया, आई एम लाइक फाउल 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 फाउल। एंड देयर वाज अ मोमेंट कि 3 दिन तक हम कॉन्टिन्यूसली गए वहां पे। और मतलब ऐसा हो रहा था कि जो जो 2 बंदे थे, लाइक 2 लड़के एंड 2 लड़कियां, उनको भी कुछ ज्यादा खास नहीं आता था, पर वो हमसे बेटर खेलते थे। तो अगर उनकी गलती से एक बॉल स्पॉट हो गई तो आई वाज लाइक क्या लेवल है भाई बंदों का, ये वो। एंड उसके बाद क्या होता है कि 3 दिन बाद जाके आई फाइनली, मतलब पता नहीं कैसे तुक्के से मुझे खेलना आ गया, तुक्के से। और वो तुक्का इतना खतरनाक था, मैं एक चांस में 5-5 बॉल्स अंदर कर रहा हूँ। और भाई जो उनकी फटी ना उनकी जो फटी वहां पे, मतलब वो मेरे सर, भाई बुखार उखार तो नहीं हो गया तुझे? क्या हो गया तेरे को एकदम से? अभी तक तो तेरे से एक बॉल नहीं मतलब टच नहीं करी जा रही थी एंड 5-5 बॉलें डाल रहा है। तो दैट टाइम आई डोंट नो, मौके पे चौका। और पता है क्या हुआ, एक मैच मैंने इतना अच्छा खेला तो उनको लगा शायद तुक्का लग गया होगा। एक्चुअली वो तुक्का था, वो मुझे पता था, उन्हें भी पता था, बट उन्हें ये नहीं पता था नेक्स्ट मैच में क्या होने वाला है। तो उन्होंने वहां कर ली बैटिंग। बैटिंग स्टार्ट हुई। एक लड़की थी जो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि भाई मेरे से अच्छा खेल नहीं सकता कोई। तो उसने मेरे साथ 5 राउंड पूल के खेले एंड बेट थी सबको, एक राउंड जीतने पे जो जीतेगा वहां जितने बंदे हैं उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। ठीक है, छोटी मोटी बेट थी, सुट्टा उट्टा हम पीते नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक सस्ता, लाइक सस्ता अल्कोहल। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। मैंने भी लगा ली बेट, मैंने कहा देखी जाएगी, पैसे तो लाइक देने ही है, या तो पूल के भरो या फिर यहाँ इनके ड्रिंक से भरो, भरने तो हैं। तो हमने पहला मैच खेला, वो हार गई। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ थोड़ा, मैंने कहा शायद तुक्का नहीं है, बट तुक्का ही था। मैं दूसरा मैच खेला, मैंने फिर हरा दिया। तो दूसरे मैच के बाद शी वाज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है, पर उसने कहा चल तीसरा ट्राई करते हैं। उसने तीसरा ट्राई किया और तीसरा भी हार गई। ठीक है, और वहां लोग हंसते हंसते पागल। अब भाई उसकी ना रेपो पे लग गई। ठीक है, और मैं मजे में खेल रहा। मैंने कहा अगर ये बाकी लाइक अभी 3 राउंड भी हरा देगी तब भी मेरा कुछ नहीं जा रहा, कोक तो पियेंगे। तो उसके बाद हमने लाइक उसके रेपो पे लगी, उसने 2 मैच और खेले और वो हार गई। 5 मैच कॉन्टिन्यूसली हार गई वो। और उसके बाद उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई तू रख दे, ठीक है, और तू एक ही बार पिला दे, मैं 4 बेट तेरी छोड़ देता हूँ। तो उसने एक बार पिलाया, 4 बेट छोड़ दिया उन्होंने, हमने। तो क्लोजर और एक्सपोजर तो हमें बहुत मिला। मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिले कॉलेज में। मतलब सबकी एक कहते हैं ना, सबकी लाइफ में अपनी चटेल होती है, एक प्रॉब्लम होती है। तो हर टाइप का बंदा मिला, हर टाइप के बंदे की प्रॉब्लम्स मिली, हर टाइप के बंदे की सॉल्यूशंस हैं एंड नेचर है, पर्सनालिटी है, सब कुछ वगैरह वगैरह। तो कंक्लूजन में ये था कि जरूरी नहीं है कि आप शुरू के 2 बंदे जिनके साथ चिल कर रहे हैं उनके साथ पूरे टाइम रहेंगे। हाँ वो अलग बात है, मैं आज भी अगर पूछूं तो कोई मना नहीं करेगा चलने के लिए,
बट थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों को इंटरेस्ट आता है तो डिवाइड होते जाते हैं कि अच्छा कॉमन इंटरेस्ट पूल खेलना हाँ है, ओके, कॉमन इंटरेस्ट कैंटीन जाना है, ओके, कॉमन इंटरेस्ट हारना है, ओके। और फिर हम लोग थे, मैं था जो कोई भी पहला बंदा मिल जाए एंड इज लाइक वहां चल रहा है, मैं चल हम उस कैटेगरी में थे, हाँ चल हाँ चल, मतलब लाइक भाई वहां चल रहा है, हाँ चल। क्योंकि मुझे पता था कि जिस हिसाब से कॉलेज चल रही है, कॉलेज लाइफ चल रही है, मैं बीसीए के बाद मास्टर्स छोड़ ही दूंगा। क्योंकि भाई क्योंकि जो मैं पढ़ने आया था यहाँ पे वो तो कुछ ऐसा खास मिला नहीं मुझे। तो हमने कहा चलो ये तो नहीं मिला, तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, एजुकेशन से। You see the difference when you ask some people of good colleges, like very good colleges, कि how was their exposure experience. So they talk about कि okay ये companies आई and ये fest हुए and हमने ये management किया. For us it's like हमने pool खेला, हमने बस सुख पाई है. This is our exposure. ठीक है। एंड ठीक है, कई कई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कॉलेज में, कोई एक बंदा ऐसा दिखता है, अब वो स्टूडेंट हो सकता है, कोई दूसरे बैच का बंदा हो सकता है, या कोई फैकल्टी का बंदा हो सकता है, लाइक जो ना अलग ही चमकता है, अलग ही याद रहता है, भाई वो कैरेक्टर भी था एक लाइफ में। ऐसा कोई कैरेक्टर आपको जो अलग से चमका हो? Faculty wise, yeah, Indrajit Sharma was my first teacher to have encounter with. मेरी पहली क्लास में सबसे पहले वो ही पढ़ा रहे थे, when I get into the class, into the college, first day वो पढ़ा रहे थे। एंड उन्होंने उसके बाद whole first semester he just literally made me feel good about coding. So he was the first जिन्होंने मेरा coding के साथ intro करवाया। I really liked him as a teacher. बहुत सारे लोग इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, I must say dislikes, sorry, but yes, I have huge respect for the guy, Indrajit sir, whatever everyone else say. Also, I really think you, ठीक है उनका पढ़ाना कैसा भी हो, he's a nice guy, ठीक है, he has inspired me. And क्योंकि मेरा कोडिंग, दिस इज माई कोडिंग इज माई थिंग ना, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सो यस, दैट गाय आई ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज लाइक सर के लिए थोड़ा आई ऑलवेज रिमेम्बर हिम फॉर श्योर। नहीं, इंद्रजीत सर तो मेरे को भी अच्छे लगते हैं, लाइक बहुत कोशिश करते हैं यार वो लोग कि बच्चों का ना इंटरेस्ट अपने आप से आए कोडिंग में, लाइक बच्चों खुद से कुछ करना चाहे, हमारी नीड ही ना पड़े बच्चों को। तो नहीं यार, वो तो मेरे को लगता है कि इंद्रजीत सर तो काफी अच्छे टीचर हैं। एक मैं भैया, आपको कोई बंदा जो अलग से चमका हो? मैंने क्वेश्चन सुना, चमकना इन द सेंस कैसे? अरे लाइक एक अलग ही कैरेक्टर होता है ना, या तो इंस्पिरेशनल हो सकता है, या तो बहुत ही फनी हो सकता है, लाइक वो अलग था भाई वो बंदा, तो मेरे को याद है। ओके, अगर मैं ऐसे चमकाने की बात करूं तो कोई ऐसे, इंद्रजीत सर मतलब काफी अच्छे हैं, इवन डबास सर अच्छे लगते हैं मुझे कोई किसी टीचर से लाइक कोई ऐसा नहीं है, मुझे सारे टीचर्स में कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है जिससे मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। पर हाँ, अगर मुझे इंस्पायर होना हो किससे तो मैं आसपास के लोगों से होता हूँ। अब उसके पीछे कहानी ये है कि हर किसी में ना एक टैलेंट होता है, एक चटेल होती है, यानी कि एक प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, और फिर होता है उनका एक इंडियन ह्यूमर वाला तरीका कि हाउ टू टैकल इट, कि टैकल कैसे करें। तो मैं जब वो देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ अगर ये बंदा यहाँ जुगाड़ लगा सकता है तो मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ में किसी भी टाइम पे जुगाड़ लगा सकता हूँ। मतलब वो मुझे इंस्पायर करते हैं। तो मेरे लिए कोई ऐसा एक करेक्टर नहीं होगा, मेरी लाइफ में बहुत करेक्टर हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया हो। और कभी कभार मुझे मुझे फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं होती है कभी किसी को लेकर, क्योंकि भैया उनको देखो, मतलब एक ह्यूमर अलग से ही दिखेगा तुम्हें, तुम्हें हंसी आएगी उल्टा कि ये बंदा ये बंदी क्या कर रहे हैं, कौन सी धुन चला रहे हैं और ये क्या हो रहा है। तो कोई एक नहीं। हाँ बट ये है कि देखो मैं कह रहा हूँ, टीचर कोई बुरा नहीं है, बुरा है सिस्टम। ये भी एक बात सही है कॉन्ट्राडिक्ट में कि सिस्टम लोगों से बनता है, पर एक पॉइंट ये भी है कि सिस्टम जिस हिसाब से बन रहा है ना, लोगों की उस हिसाब से सोच बन गई है। तो अगर हम सिस्टम को चेंज करते हैं
तो हम इनडायरेक्टली लोगों की सोच को भी चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प इट कि यू नो मुझे बस सिस्टम से प्रॉब्लम है। मुझे मुझे किसी इंडिविजुअल पर्सन से या कोई चमकता सितारा या सैटर्न की रिंग्स या फिर ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। मेरा बहुत नॉर्मल एंड कंसिस्टेंट था कि अगर मैं एक बंदे की सारी जो चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से मुझे इरिटेट करनी चाहिए वो मैं झेल सकता हूँ, तो मैं उसको कहीं भी कैसे भी चाहे वो जैसा भी हो झेल सकता हूँ। हम झेल लूंगा तुझे। हाँ लाइक इस वाली तो बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ, बिकॉज मैं भी नहीं कह सकता किसी को कि हाँ भाई ये बंदा खराब था या उस बंदे का से काम नहीं हुआ, बिकॉज मैं भी अगर खुद को देखूँ तो हाँ लाइक फर्स्ट डे पे आपको लगता है कि यार चेंज लाएंगे लाइक फिर कुछ टाइम बाद ना आप भी सिस्टम में ऐसे ही हो जाते हो, लाइक सराउंडिंग साथ ढल जाते हो, आपको भी लगता है कि यार ये तो ऐसे ही रहने वाला नहीं है। नहीं नहीं, एडजस्ट होना वाली बात इज फाइन, ठीक है। लोगों के साथ देखो, तुम्हें लोगों के साथ रहना है तुम एडजस्ट हो, नहीं रहना है छोड़ दो, मत रहो। कौन कह रहा है तुम्हें एडजस्ट होने के लिए? पर एक चीज़ होती है, और ये जो तुम चीज़ बोल रहे हो ना चेंज इन सिस्टम, ये अलग टॉपिक है। ये टॉपिक अलग क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम थोड़ा टेक्निकल हो जाए, कि बच्चों को ज़्यादा टेक्निकल पढ़ाई हो या उन्हें चीज़ें पता लगें, टेक्निकली चीज़ें हों या कंप्यूटर्स के थ्रू हो, थोड़ा मतलब स्टाइल चेंज हो बेसिकली सिस्टम का, जैसे वो वर्क कर रहा है। एकेडमिक्स की बजाय स्किल्स पे फोकस हो। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए पॉलिसीज चेंज होंगे ना। और जब पॉलिसी चेंज होगी तो जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उनके लिए वो कितना ही पेनफुल हो, पर उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट वाली चीज़ और ये सिस्टम में चेंज वाली चीज़ थोड़ा अलग है। एडजस्टमेंट तुम लोगों के साथ करते हो, कभी कभी सिस्टम के साथ भी करते हो, बट मेरे हिसाब से कि अगर आपको सिस्टम में चेंज आना है आप ला सकते हो। बंदे में चेंज तभी आएगा जब वो बंदा चाहता हो चेंज। नहीं मैंने आई वो थिंक वाली बात दैट्स इसलिए इट। पॉइंट देता है बिकॉज मेरे को लगता है कि सिस्टम अब यहाँ पे रुक गया, क्योंकि काफ़ी लोग जो मे भी मैंने पहले कभी सुना हो लाइक उनको था कि हाँ ना हम ये चेंज करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो भी क्या कहते हैं कुछ टाइम के बाद कि बेटा आपके कॉलेज में ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसा है तो हम नहीं कर सकते, वो एडजस्ट हो गया, फिर वो परमानेंट हो गया, वो एडजस्टमेंट जो था वो लाइक ठीक है भाई। सी सी लोग आलसी इसलिए हैं क्योंकि उनके पास रीजंस हैं। अगर कोई उनके रीजंस को ही टीयर करके फाड़ के फेंक दे तो वो किस वजह से आलसी होंगे? उन पे कोई रीजन ही नहीं है फिर तो। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो अच्छी खासी पोस्ट में हो या फिर जिसे कहते हैं एथिक्स एंड वैल्यू वाला हो, ठीक है, तो उसके सामने उसके जूनियर्स जो हैं वो ये चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सीनियर का ऑर्डर है। तो आई थिंक थोड़ा सा ना होता है। अगर हमारे साथ नहीं हुआ तो दैट डजंट मीन कि आगे भी नहीं होगा। ये चीज़ धीरे धीरे बदल रही है एंड आई बिलीव कि एक मोमेंट आएगा जब ये चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि यार स्कूल्स में ही देख लो, आज हमारे टाइम पे स्कूल्स का कैसा था, बुक वगैरह मोस्टली। अब आजकल स्कूल्स में एडवेक्स लग गया है या एजुकेशन के लिए वो प्रोजेक्टर्स लग गए हैं, वो उनसे पढ़ा रहे हैं, फाइल्स बनवा रहे हैं। और कोविड की वजह से वो पूरा आईटी में शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा। मजबूरी थी, देखा, बट चेंज आया वही पहले के मुकाबले। नेसेसिटी सी एक आई थी, वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ चेंज, याद है हाँ ना, यही कोट है ना, मैं गलत कोट हाँ, कर रहा हूँ शायद से, पता वही नहीं। वही 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 वही। तो वही हुआ और लाइक आई उससे थिंक चेंज हो दैट्स रहा है, इट। अभी भी वो हो रहा है, क्या कहते हैं लाइक हाँ वो वाला पार्ट तो है कि कॉलेज में धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एंड लाइक मे बी हाँ, तो किसी दिन वो एक बड़े ड्रास्टिक चेंज की तरफ आएगा। पुट इट सिंपली, चांद सितारे मुझे लोगों ने ही दिखाए। अच्छा। जी। ओके ओके, नेक्स्ट होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम्म आप लोगों की अपनी हॉबीज क्या है? बिकॉज खास करके ना यहाँ पे मैं मयंक जैसे जानना चाहूंगा कि उनकी हॉबीज क्या है, लाइक उनको मैंने स्पोर्ट्स में देखा, ठीक है, लाइक वो फुटबॉल वगैरह खेलते रहते हैं, ठीक है, उनका कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, उन्होंने अभी ये पॉडकास्ट वगैरह में भी उंगली करनी शुरू कर दी है। एक लेकिन एक हमारा होता है ना एक पैशन है, उसकी तरफ हम ड्रिवन है, सेल्फ ड्रिवन हो जाते हैं कि भाई ये तो बस नाम आना चाहिए, वो चीज़ मैं कर ही रहा हूँ। ऐसा क्या है लाइफ में आपके?
थोड़ा सा पर्सनल कैरेक्टर में घुसते हैं ना। बताओ पहले कौन आंसर करेगा? मयंक भैया। मयंक भैया। यार एक्चुअली ना ये जो मल्टी टैलेंट वाली चीज है इसके पीछे एक स्टोरी है। अब वो स्टोरी क्या है मैं सुनाता हूँ। तो मैं क्या करता था, मुझे बचपन से ही लाइक एक शौक है टू लिव फ्री, टू लिव लाइक ऐसे कि सब कुछ करना है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ क्या बोलते हैं ड्रीम फॉर मी, कि मुझे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने अडल्ट एज में आके वो थोड़ा जिस पे अडल्ट रिलाई करते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स कूल, और उन्हें लगता है कि ये उनका सहारा है टू सर्वाइव आउट इन द अडल्ट सिचुएशंस को अपने तो डील मैं करना। कहूँगा हाँ मैं कहूँगा मेरा सहारा है मेरा बचपन। अच्छा। क्योंकि हॉबीज की बात करूं तो एक बार मैंने कहीं गिटार सुन लिया था और मैं बहुत पैशनेट हो गया। मैंने कहा मैं गिटार बजाऊंगा ही बजाऊंगा, और समहाउ 11th 12th करने के बाद एक मोमेंट आया कॉलेज में आने से पहले कि मेरे जिस फ्रेंड ने गिटार बजाया था उस टाइम पे, लाइक आई वाज इन 5th क्लास, उसने उस टाइम पे अपना वो गिटार बजाया था और मुझे वो गिटार इतना पसंद आया। नंबर 1 वो ब्लैक कलर में था, नंबर 2 उसका साउंड बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो उसने उस टाइम बजाया था। तो देन आई डिसाइडेड एट दैट लाइक 5th क्लास में बच्चा देखे लाइक कितनी लंबी प्लानिंग कर रहा हो कि दे विल बी अ टाइम कि मैं एक दिन गिटार लूंगा और उसको बजाऊंगा। मैंने घर वालों से जिद नहीं करी, कुछ चीज़ों में करता हूँ मैं जिद, बट उसके लिए नहीं करी। ठीक है। एंड फिर क्या हुआ कि 12th में मेरे पास मोमेंट आया कि मेरे पास कुछ सेविंग्स थी और लकीली उस बंदे को पैसे की ज़रूरत थी और वो अपना गिटार बेच रहा था और उसने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई मैं अपना गिटार बेच रहा हूँ, कोई है? मैंने कहा कितने का बेच रहा है? तो उसने कहा ये इतने अमाउंट में, मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए। मैं उसी दिन शाम को उसके घर गया और गिटार लेके आ गया और वहाँ से फिर मैंने यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मतलब ऐसा होता है ना जब मन करे कि भाई बजाना है तो उस टाइम बजाया। और पहले क्या होता था मेरी जो आवाज़ थी, अभी सब लोग बोल रहे हैं पॉडकास्ट में कि आवाज़ बहुत अच्छी है ये वो, मेरी आवाज़ पहले मुझे सबसे गंदी लगती थी। जब मैं डर के मारे लाइक गाना भी नहीं गाता था क्योंकि मैं सोचता था कि यार बहुत गंदी आवाज़ है और कहीं ना कहीं मैं गिटार प्ले करते ना तो दैट्स हाउ आई लाइक ऐसे मैंने जाके गिटार पे प्रैक्टिस किया। एक बार मैंने हिम्मत जुटा के मतलब मुझे अच्छा लगता था गाना, एक बार हिम्मत जुटा के मैंने सेम 1 में 15 अगस्त के लिए जो परफॉर्मेंस हो रही थी उसमें वो दिया, ठीक है। और मैं क्या करता था घर में लाइक बहुत धीरे धीरे लाइक ऐसे करके गाता था एंड वहां जाके मैंने सोचा देखी जाएगी, अब तो देखी जाएगी, बेइज्जती होनी है तो इन 10 लोगों के बीच होगी, तारीफ होनी है तो वो भी इन 10 लोगों के बीच होगी, पर देखी जाएगी। तो वहाँ ऑडिशन थे और यू वोंट बिलीव ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं आज सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ दोबारा ऐसा मोमेंट है मैं नहीं करूँगा। मैं था, मेरी क्लास का एक लड़का था और 8 लड़कियां थी हमारी क्लास की, 8 लड़कियां, मतलब वहां इंप्रेशन बन सकता था और इंप्रेशन खत्म हो सकता था, या तो ठीक डू है। और या फिर डाई। हाँ, डू और डाई वाली सिचुएशन थी मेरे साथ। ठीक है भाई पहले गाया मेरे साथ वाले उस दोस्त ने, उसने गाया था विलन, कौन सा एक विलन का एक सॉन्ग है तेरी गलियां, उसने गाया तेरी गलियां। ठीक है। मैंने कहा यार ये गा तो काफी अच्छा रहा है, ठीक है। और मेरे दिमाग में एक थ्योरी थी, वो थ्योरी क्या होती है मैं बताता हूँ। अगर तुम किसी को बोलो ना कि तुम पहली बार गा रहे हो तो वो हमेशा तुम्हें जज करेगा पहली बार के हिसाब से, ठीक है। वो तुम्हें जज करेगा अरिजीत सिंह के हिसाब से, भाई अरिजीत कहाँ तो कहाँ, ठीक है। पर अगर तुम उन्हें बोल दो कि भाई मैं पहले से गा रहा हूँ मैं पहले से गा रहा हूँ ठीक है, तो देयर इज अ मोमेंट कि अगर उसे खराब भी लगेगा ना तो वो कहेगा हाँ भाई गा तो तू सही रहा है। तो कृष्णा तो अपने या लाइक तो ऑडियंस की साइकोलॉजी में घुस के वहां से आंसर निकाले जा रहे हैं। हाँ, तो
जब हम लोग वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे थे या ऑडिशन देने जा रहे थे, इंटरव्यू नहीं ऑडिशन देते टाइम दिस गाय आस्क्ड मी कि भाई तू गाता है? मैंने कहा हाँ हाँ मैं गाता हूँ भाई हमें तो आता तू है। मजाक तो नहीं कर रहा है? मैंने कहा नहीं। तो क्या हुआ कि वो बेचारा खुद डरा हुआ था और मैं डरने के बावजूद भी आई एम लाइक हिम्मत रखी हुई थी, कॉन्फिडेंस मुंह पे बनाए रखा था। कॉन्फिडेंस मुंह पे बनाया था। ठीक है, मैंने कहा देखी जाएगी यार। तो उसने गाया हमारे एक सर थे अजय सर, वो अब कॉलेज में नहीं है बट उनका लाइक बहुत सही था, हम उनके साथ भी काफ़ी मस्ती मजाक करते थे। तो क्या हुआ, 8 लड़कियां थी, वो डांस के लिए आई थी और पहले उन्होंने कहा हम सिंगिंग वालों का लेंगे। ओ मैंने कहा ले। अब वहां पे दूसरा बंदा गया, उसने गाया भाई तेरी गलियां गलियां, एंड आई एम लाइक भाई ये तो लेवल का निकल गया। इन्होंने तो और सब बेंचमार्क लोग सेट कर तालियां दिया। वालियां बजा रहे हैं, इन तो बेंचमार्क सेट कर दिया। अब मैं अकेले में प्रैक्टिस तो करता था और उस टाइम मैं थोड़ा सा हो गया नर्वस। मैंने कहा यार अगर मैं गए ना पूरी इज्जत जाएगी भाई। और फिर मैंने कहा अभी कमाई कितनी है जो जाएगी, मैं छोड़ देगी जाएगी खोने के लिए है ही कितना हमारे पास। खोने के लिए है ही कितना मेरे पास। तो मैंने गाया था एक तारा वहां पे। और मैं नॉर्मली पूरी आवाज में नहीं गाता कभी भी, क्योंकि फिर वो घर वाले डंडा झाड़ू चप्पल सब लेके आते हैं मारने के लिए। ठीक है, ओके तो ओके मैं थोड़ा उसमें नहीं गाता। पर वहाँ हॉल था, खाली था। ठीक है मैंने कहा लेट इट ऑल गो। ओके ये ये इट वाज अ ड्रीम फॉर मी टू सिंग। एंड मेरे गाना गाने के बाद अगर उनमें से एक भी ताली बजाए दैट मीन्स आई हैव अकॉम्प्लिश्ड माई ड्रीम, जो मैंने 5th क्लास में देखा था। तो मैंने गाया और वहाँ 8 के 8 लोग इतनी जोर से ताली बजाने लगे कि मेरे को एक टाइम मेरे पे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा मारने तो नहीं आ रहे मेरे को इतनी जोर से ताली बजाने लगे हो। मैंने कहा भाई ये पीटने इटने तो नहीं आ रहे हैं। ये ठीक है, क्या हो गया हमारे साथ। 1.2 बिट मैं 8 बंदे आए थे, ठीक है, तो ही नोटिस कि 8 के 8 बंदे ने ताली बजाई। ही लाइक ओके यहाँ इंप्रेशन आ गया है। अपन ने कर दिया हाँ है। लाइक नहीं लाइक इम्प्रेशन नहीं, अरे भाई मुझे लगा शायद ये सिंपैथी के लिए बजा रही है, मुझे उस टाइम भी यकीन नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर कृष्णा और मैं आ गए। नहीं कृष्णा ने, इवन सर वॉज टू इम्प्रेस, तो सर ने कहा तुम दोनों ना मिलके कर लो, क्योंकि एक का बेस अच्छा है और एक के थोड़े नोट्स अच्छे हैं। ठीक है, और मैं समझ गया था वो बेस मेरे लिए ही बोल रहे थे। ठीक है तो मैंने कहा नहीं यार अभी मैं रेडी सा नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने सर को कहा मैं टाइम लेके बताऊंगा, सेम कृष्णा ने बोला। एंड हम लोग आ गए। कृष्णा वाज लाइक भाई तू कितने साल से सीख रहा है, तूने कौन से गुरु से, तूने हारमोनियम कौन सा बजाया? मैंने उस बेचारे को आज तक नहीं बताया। इट वाज ऑल लाइक अ बेट, एक बेट था वो पूरा का पूरा। वो एक ट्रिक थी एंड जो चल अगर गई। कृष्णा ने देखा तो भाई आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी आई एम सॉरी कृष्णा, बट मैंने कर दिया, लाइक कर दिया। उसके बाद मैं लैब चल रही थी हमारी, हम लैब में आए, कुछ देर बाद लड़के आए एंड दे वर लाइक किसी एक दो बंदियों ने मुझे बोला कि दे आर लाइक भाई हमें ना गूज बम्स आ गए थे जब तू गाना गा रहा था। मैंने कहा इतना भी कर था या कहते नहीं बहुत अच्छा था। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि यार शायद है टैलेंट। ठीक है, और एक चीज़ और है कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हाँ मैं गिटार बजाता हूँ, फोटोग्राफी, पोयम, गाने, राइटिंग, स्पोर्ट्स। ठीक है, एक्टिंग, प्ले, स्पोर्ट्स, सब कुछ है। पर ये सब मैं किसी के एप्रिसिएशन के लिए नहीं करता। ये सब इज लाइक कि हाँ अगर एक को भी ठीक लग रहा है दैट मीन्स अपना सपना पूरा हो गया, टू डू दैट वन थिंग। एंड लाइक उसके इसको बाद जाके अपन, इसको ऐसे ले हाँ सकते हैं कि वो होता है लाइक क्यूरियोसिटी तो हमारे पास होती है। लाइक हमने किसी को एक चीज़ करते हुए देख लिया, लाइक वो मुझे पहली बार पसंद आएगी, आती है, बहुत चीज़ें पसंद आती हैं। भाई वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, वो क्यूरियोसिटी आती है। इट्स नॉट तो आपने फिर पता है लेजी नहीं हुए। ये नहीं है, ये एक्चुअली एक्सप्लोर वाला पार्ट है, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो।
तुमने पेंटिंग देखा, तुम क्यूरियस हुए एंड तुम उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि तुम सामने वाले को कॉपी कर रहे हो, दैट सिंपली मीन्स नहीं कि तुम आई एम लाइक एक्सप्लोर कर रहे वो हो। होता है ना, आप क्यूरियोसिटी वाला स्टेज है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सप्लोर करो लाइक खुद आप, मैं मेहनत करूंगा लेकिन मेरे को भी चीज़ सीखनी है, मेरे को भी चीज़ करनी है, या फिर आप लेजी हो जाओगे, 2 दिन बाद बोलोगे कि यार Yeah. ठीक है उसने किया था लाइक बट मेरे मन नहीं कर रहा है, मैं और इवन छोड़ मुझे दूंगा ये यार। याद है कि पिछले 2.5 साल में जब मैंने गाने रिकॉर्ड करके डाले तो इतना कुछ खास लाइक तारीफ नहीं हुई, काफ़ी जगह बेइज्जती भी हुई है बहुत, बट वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ भी करूं, अगर मैं गाना नहीं भी गाऊं तो भी लोग मुझे जज करेंगे कि भाई फोटो में शक्ल अकल ठीक लग रही है, ये बंदा लाइक अकड़ वाला होगा। तो मैंने कहा जब तुम बिना कहे और कहकर भी कर ही रहे हो तो सालो कर ही लो, तो लोगों तो अच्छे से कह करो। नहीं करना है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करो जो करना है। हाँ हाँ। ओ तो फिर उसके बाद गिटार विटार एंड ये एंड वो, तो लाइक मैंने जो भी ड्रीम्स अपने चाइल्डहुड में देखे मैं उन सबको पूरा करना चाहता हूँ, एंड दैट्स आई थिंक माय ओनली ड्रीम। वैसे कुछ रियल नहीं है उसमें काफ़ी सारी इमेजिनेशन है, बट अगर मैं उस इमेजिनेशन के जिसको कहते हैं ना फ्लिक, या फिर एक लेयर पे हल्का सा भी छू लूँ, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड इट। अगर तुम उस जगह तक पहुँच के उसको हल्का सा यूँ देते हो ना, इतने सेकंड के लिए भी, तो वो जो रिलीफ तुम्हें मिलेगा, आई थिंक दैट्स रियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा, दैट्स द ओनली थिंग। प्रियंका दी, योर टर्न। आप बताओ आपकी हॉबीज या क्यूरियोसिटी जो आपके पास पहले से थी या फिर आपने कॉलेज लाइफ में डेवलप करी हो, एंड उसके बारे में क्या कर रहे हो, लाइक आर यू डूइंग समथिंग, क्या है वगैरह बताओ। Okay. So my hobby has been throughout the time painting. I like to paint. Not the professional painting, but दीवारों पे paint. बड़ी paintings. ओके Like ओके ओके। typical painting. I'm not very good at it, but it's very relaxing to me. जब भी मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, I go to a wall, जो मैंने दादी से परमिशन ली कि दादी मैं इस दीवार पे कुछ बना लूँ, so she has given up, या हाँ जा कर ले, तो I go to that wall, I do my stuff, कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो कोई उसमें रोकता टोकता नहीं है, so that's my go to place, kind of a hobby I guess. हाँ That's हम it. काउंट कर सकते हैं लाइक अच्छी यार, ये क्या कहते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी अच्छी चीज़ सुनी मैंने, लाइक पेंटिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि खुद का मज़ा, खुद को मज़ा आता है ना उसकी That यार is what a फोटो, passion is ना। उस दीवार की मेरे को फोटो चाहिए। आफ्टर दिस क्या कहते हैं मीटिंग, आपको जाना है वो दीवार की पिक लेनी है और दिखानी है, लाइक मेरे को देखना है आपने कितनी बनाई होंगी। तो ऐसा भी तो होगा होगा लाइक आपने कब से कर रहे हो आप उस दीवार पे पेंट, लाइक मैं लाइक काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, मैं जाती हूँ 1-2 पत्तियां बनाती हूँ आ जाती हूँ, जाती हूँ 1-2 फूल बनाती हूँ आ जाती हूँ, दैट्स इट, या दैट्स इट, इट्स माय गो टू, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा डजंट मैटर, आई जस्ट डू इट। नाइस नाइस नाइस, मेरे को देखने का है, मेरे को सच्ची में देखने का है ऑनेस्टली मेरे लिए। बहुत ज्यादा होप्स हाई मत करना, ठीक है, आई एम नॉट अ वेरी नहीं गुड वन एट इट। नहीं बट मैं देखना चाहता हूँ ना लाइक कि ठीक है, बिकॉज मैंने मेरे को अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला लाइक जो ये कहे कि हाँ भाई मैं ना पेंट करता हूँ अपने, लाइक पेंट कोई करता भी है तो लाइक वो वाले स्केचेस वाले बंदे देखे हैं, लाइक वॉल पे पेंट करना, लाइक मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो आई एम क्यूरियस अबाउट इट। ओके ओके ओके। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हॉबीज वाला पार्ट भी हो गया या खत्म करने के लिए। ओके, हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, एंड उसके कंपैरिजन में लास्ट डे जो भी आपने अभी कॉलेज में इतना स्पेंड किया हो, ठीक है, और इसके साथ में एक अगर आपको एक मैसेज में पूरा वो एक मैसेज में पूरा कवर करना हो कि आपने आपका 3 साल आईआईटी का बीसीए का कॉलेज का कैसा रहा, कैसा गया और आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, ब्रीफ में एक बताना हो फाइनल मैसेज जैसे, तो क्या होगा? ओके, आराम से फर्स्ट टेक डे योर ऑफ द टाइम, सोच कॉलेज, सोच के। मैं yeah, first day of the college, I missed my first orientation day of my college. Just
typical things that I do. सेकेंड डे मैं अपने कॉलेज गई और वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे था और उस दिन प्रॉपर पढ़ाई हुई है, ठीक है, कोई मजे नहीं हुआ है, प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई हुई है एंड दैट वाज अ वेरी नाइस डे। पता है मैं एंट्री किया, मैंने सर ऐसे पूछे बीसीए फर्स्ट ईयर बीसीए, हमने या आई एम फर्स्ट ईयर बीसीए सो दैट वाज नाइस एंड एवरीवन इज लाइक ओके नई बंदी आई कोई उस दिन क्या कहते बिकॉज़ हैं, ओरिएंटेशन में देखा नहीं था उन्होंने मुझे। उस दिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उस Like दिन मेरे thoughts जो दिमाग में चल I रहे was थे? very nervous और after so long क्योंकि 12th में थोड़ा ब्रेक हो जाता है ना और I have been in a all girls school so this co-ed environment was a little nervous वाला हल्की सी और within next 10 minute वो चली गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। बट वही था ओके मुझे नए लोग से मिलना है, कैसे बोलूं इनसे, क्या बोलूं, और वो सिर्फ अंदर रहता है, ठीक है। आउटसाइड आई वाज ओके, आई एम वेरी चिल, आई एम वेरी काम, मैं लिख रही हूँ, मैं नोट्स बना रही हूँ। इट वाज ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे दोस्त बनाना है, नथिंग, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। चलो बीसीए में हो गया, लेट्स गो, वी विल एंजॉय, वी विल सी। और इतना सन्नाटा था पूरे कॉलेज में, आई वाज लाइक कि कहाँ आ गई हूँ मैं, कहाँ आ गई। सो दैट वाज दिस माय फर्स्ट डे। आइसक्रीम खाना इज अ गुड रिचुअल। एवरीवन जो फर्स्ट डे में आ रहे हैं, प्लीज अपने फर्स्ट डे आइसक्रीम खाना। इट मेक्स यू फील सो कॉन्फिडेंट अबाउट द डे। Okay, तो या nice. आई सीज्ड, या मेरा दिन खत्म हुआ आइसक्रीम खाने से। बस पकड़ी, मुझे बस भी नहीं बता रही पता कौन सी जा रही है। तो मैंने बच्चों से पूछा, यहाँ मुझे ना फ्लाईओवर, पालम फ्लाईओवर कौन सी बस जाती है, किसको पता है? तो या दैट वाज दिस सिंपल गुड इजी डे, इजी पीजी। और लास्ट उससे डे वाज, जंप करते हैं लास्ट डे पे। लास्ट डे आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट डे। पता है मैं उस लास्ट डे को लास्ट डे नहीं मानना चाहती हूँ, बट थैंक्स टू कोरोना मे बी यस इट इज गोना बी माय लास्ट डे। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग सिर्फ आए, आई थिंक हमने ट्रिप की प्लानिंग की थी। ओके ट्रिप कौन कौन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अच्छा ये तू जा रही है। इट वाज ऑल दिस एंड बहुत ही एक्साइटेड होके, लगा नहीं था लास्ट डे को, बहुत ही एक्साइटेड होके जनरल क्लास अटेंड की। थोड़ी देर कैंटीन में गए, क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, गो बैक टू द बस स्टैंड, गो बैक टू योर हाउस, सिंपल एज दिस। घर आओ, ट्रिप के बारे में बात करो, ट्रिप एंड देन आफ्टर समटाइम्स यू गेट टू नो ओके कॉलेज बंद हो गए हैं, ओके ट्रिप भी कैंसिल हो गई है, ओके तुम्हारा जिंदगी झंडे, तुम्हारी पेपर भी कैंसिल हो गई है। so all this happened about the message and about the things that I have learned. I've learned how to communicate. I have learned how to enjoy on my own self. Like I don't need a person around all the time to be happy. ये मैंने realize किया और बहुत अच्छा realization था। सेकंड, यार मुझे बहुत चिल होने की जरूरत थी स्टार्टिंग में। मुझे आई नीड टू एंजॉय अ लिटिल बिट मोर नाउ। So these are the three things that I learned. And always value your friends. Always value your friends. ऐश करवाते हैं यार, बड़ा मजा आता है उनके साथ। Yeah, that's it. मयंक Also भैया, study sometime maybe. मयंक भैया आपका क्या कहते हैं डिफरेंट था। वैसे मेरे को ना ये वाला पार्ट एक वो नया सुनने को मिला। लाइक हम ना ज़्यादातर स्टोरीज सुनते हैं कि लड़के बताते हैं कि भाई हम थे ऑल बॉयज स्कूल में और हम आए कोएड एनवायरनमेंट में और हमारी दुनिया में क्या चेंज आया है। लड़की की स्टोरी बिल्कुल अपोजिट। लाइक ठीक है, मैं थी क्या कहते हैं ऑल गर्ल्स एनवायरनमेंट में, मैं आई कोएड में। पहले के टाइम में थोड़ा सा नर्वस हुई, लाइक फिर ओके सब वही तो है, सब इंसान ही तो है। बट लड़कों का अलग ही रहता है। लड़कों की आप स्टोरी सुन, लड़कियों की अलग रहती है। लड़कों की लाइक भाई माहौल ही बदल गया, दुनिया ही बदल गई, जिंदगी बदल गई। जो बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि बाहर तो स्कूल के बाहर तो देख ही रहे हो यार, लड़कियां ऐसे कैसे, जिंदगी कैसे बदल रही है तुम्हारी। थोड़ा हाँ थोड़ा होता है, बट वो लड़के जानते हैं, वो कमेंट्स में बताएंगे। ओके मैंग भी आई योर टर्न। हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? क्या मेरा थॉट्स? फर्स्ट डे मुझे याद है, वाज वेरी एक्साइटेड। ओरिएंटेशन ली हमने। वो टिपिकली फर्स्ट डे नहीं था हमारा कि यू नो एक्चुअली हुआ ये था कि हम 10:30 बजे तक कॉलेज आए और सबको ये बोला कि एक रूम में गैदर हो जाओ। ओरिएंटेशन चला 1-1.5-2 घंटे का, और उसके बाद सबको बोला अभी टाइम टेबल नहीं बना तो कहीं इधर उधर बैठ जाओ और चिल करके निकल जाओ।
तो कुछ लोग बैठे, कुछ लोग चले गए, तो आई डोंट काउंट इट एज फर्स्ट डे। मैं नेक्स्ट डे को Yeah. बोलूंगा कि जब हमारा टाइम टेबल बन गया ना, हमारा टाइम टेबल बना, इंद्रजीत सर आए, सबने बातचीत करी। मैं हमेशा हमेशा पता नहीं क्या है मेरे अंदर, मैं चीज़ों को लेके बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, और इतना एक्साइटमेंट होता है मेरे अंदर, और अलग ही मतलब मेरी टोन से पता लग जाएगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चीज़ के लिए। तो एक्साइटमेंट एंड ऑल में मैंने पहली 2 क्लासेस में, नहीं, पहली जो क्लास हुई थी हमारी 1 घंटे की, 8:30 से 10:30, उसमें मैंने क्लास के जितने लड़के हैं उनसे हाय हेलो कर लिया, ठीक है। जो सेकंड क्लास हुई 10:30 से 12:30, उसमें मैंने लड़कों को और अच्छे से पहचान लिया, ठीक है, और वो पूरा गैंग बन गया था, और मैं गैंग के बीचों बीच में था। वहां से पूरा अलग ही फन चल रहा था, कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई आगे पीछे से, वाज टू गुड। फिर हुआ 12:30 का ब्रेक, एंड हमारे सीनियर्स आए, ठीक है। सीनियर्स गिन के 8 से 10 जने थे, और वो सीनियर्स नर्वस लग रहे थे, और हम लोग लड़कों में सब डिसाइड करके बैठ गए थे कि सीनियर्स आएंगे तो सीनियर्स की लेंगे, कह के लेंगे। अच्छा, सीनियर्स की लेंगे हम, जूनियर्स। हाँ, हम मतलब चौड़, देखो चौड़, ठीक है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था क्या ये, पर मैंने कहा चल ठीक है, ये लोग कर रहे हैं तो सपोर्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो सीनियर्स आए और उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, एंड मैंने उनकी बात सुनी। मैं पहले से ही बहुत एक्साइटेड था, और मैंने कहा यार ये सीनियर्स कितने सही हैं, कितने इंटरेक्टिव सीनियर्स हैं हमारे, और कोई रैगिंग वाली चीज़ नहीं हो रही है। उन्होंने इंट्रो पूछा, पर बच्चे डरे हुए थे काफ़ी सारे, इवन जो लड़के थे ना, वो ये ग्रुप में बोल के अपनी इनसिक्योरिटीज छुपा रहे थे, ठीक है। और फिर उन्होंने एक एक को बोला कि खड़े होके नाम बताओ, क्लास बताओ, सॉरी एज बताओ, एंड 12th में कौन सी स्ट्रीम से थे, कहाँ से आते हो, ये बेसिक बेसिक चीज़ें। तो भाई कुछ बच्चे, कुछ लौंडे, लड़कियां तो खैर वैसे ही बोल रही थी जैसे जो उनकी नॉर्मल टोन होती है, कुछ एक दो थोड़ा घबरा रही थी। लॉन्डो में शुरू हुआ, लॉन्डो में पहले 20 लॉन्डे तो बहुत नर्वस टाइप निकले, तो उनका ये हो गया कि वो थोड़े पड़ाकू वड़ाकू टाइप के थे, तो बड़ी दिक्कत हुई। 21वां लौंडा था मैं, ठीक है, और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अभी तुम आटो के आटो को प्लेसमेंट पे लगाता हूँ। अच्छा। तो वो मतलब वो अलग एक्साइटमेंट था मेरे में। देवर क्या नाम है, मैंने कहा ये नाम है मेरा, मयंक, एंड जानने वाले जान ही गए मेरे को, एंड लास्ट में आई हैड अ हैबिट टू ऐड बावा। अच्छा, हाँ बताया था। ये तो जैसे ही मैंने बोला बावा, सब इतनी जोर से हंसे वहां पे कि, एंड माय सीनियर वाज भाई तू वो वाला बावा तो नहीं है जो रोल वोल मार के पीते हैं एकदम साइड में। तो मैंने कहा नहीं, मैं वो वाला बावा नहीं हूँ। तो इट वाज दैट गुड। अच्छा, सीनियर से इंटरेक्ट हुआ, एंड सीनियर्स को भी हम लोग बहुत पसंद आए कुछ लोग, तो उन्होंने पर्सनल इंटरेक्शन के लिए हमारे फ़ोन वगैरह नंबर्स चेंज कर लिए। हम बहुत खुश थे, हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे। और उस दिन मैंने एक लेसन लर्न किया कि अगली बार से जो भी जूनियर आएगा तो उनको थोड़ा नर्वस नहीं करना है, उनको और ज़्यादा अपने साथ, जिसे कहते हैं ना, एक्सप्लोर करवाना है चीज़ों के लिए। एंड वो जब ब्रेक एंड ऑल पूरा ख़त्म हो गया, इंट्रो में सीनियर्स चले गए, सब लोग चले गए, और हेलो, आवाज़ आ रही है वैसे? हाँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ। तो वो लोग चले गए पूरा, एंड उसके बाद देयर वाज वन गर्ल जो कॉरिडोर में अकेली खड़ी थी, एंड वो हमारी क्लास की थी, एंड मैंने मतलब मेरा ये था उस टाइम कि सबको दोस्त बनाना है, सबसे बातचीत करनी है, और फुल ऐश करनी है, फुल मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम दोस्त हो, तो वो दोस्त वाली चीज अलग, वो बॉन्ड वाली चीज जो होती है। तो एक लड़की थी जिसको सब ताड़ रहे थे, पर मैंने गलत निगाहों से नहीं देखा उस टाइम भी। ओके। तो वो कॉरिडोर पे अकेले खड़ी थी,
तो मैं बात करने गया तो लोगों को लगा मैं चांस ले रहा हूँ, मैं ओके अपना चांस ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है एंड मेरा पहला जो इंट्रो था क्लास में लड़कियों के साथ, वो प्रियंका के साथ था। ओके और आई डोंट नो, प्रियंका का शायद मेरे साथ था लड़कों में, शायद, मुझे याद नहीं। तो Yes, yes, yes. प्रियंका के बाद फिर हमने लाइक जितनी क्लास में लड़कियां थी, हाँ, तो फिर हमने लाइक एक दूसरे का इंट्रो कराया। मैंने प्रियंका लड़कियों को इंट्रोड्यूस Yeah. कर रही थी और मैं लॉन्डो को, ठीक है। और लड़कों को लग रहा था कि भाई अपन है लड़की बाज, ठीक है। अच्छा तो कुछ लोगों ने लाइक कमेंट भी मारे, पर मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है। अब मैं क्या बोलता, मैंने कहा भाई ये जानते वानते नहीं है अपने को, अपनी बातचीत अलग है, अपना लाइक अब अपना फर्स्ट डे चाम क्या और अपना और अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट डे हमारा ऐसे ही गया, प्रियंका से मिला, नंबर एक्सचेंज किया। हमने लाइक आधा घंटा तो हमने बात करी होगी वहीं कॉरिडोर में खड़े होके। और शायद तब लोगों को लगा कि वी आर लाइक हम एक दूसरे पे चांस मार रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। हम लोग जेन्युइनली बात कर रहे थे। और मैं उस टाइम भी इससे इंटरेस्ट एंड हॉबीज के ऊपर बात कर रहा था, हैरी पॉटर एंड ऑल। Yeah, remember हमने बात स्टार्ट कहाँ से की थी, लाइक तू भी पहाड़ी मैं भी पहाड़ी, अरे cheers. हाँ, और पिथौरागढ़ इवन पिथौरागढ़. और लाइक लैंडमार्क पूछ लिया ना, आई डिडंट आस्क कि भाई मतलब एग्जैक्टली कहाँ है, पहाड़ी है, लाइक कहाँ पहाड़ी है, लाइक चल बढ़िया चल, स्वाद है स्वाद, तो मजा आएगा फिर बस तो। भाई पहाड़ी पहाड़ी तो मिल गए दैट और फिर वाज माय, दोस्ती उस दिन से जो हुई है वो आज तक चल रही है नहीं Yeah, काफी अप्स एंड touch डाउन है, wood. हमारे भी थे, बट हमारे इतने ज्यादा नहीं थे। हाँ. अप्स ठीक एंड ही था डाउन्स तो हमारा, लाइक काफी हर अच्छा था। अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह होते हैं लाइक हाँ, कोई भी आ Yeah. जाते तो हैं फ्रेंडशिप्स ले लो कोई भी रिलेशनशिप्स ले लो दैट वाज माय फर्स्ट डे। और उस दिन भी मैं रुका नहीं, मतलब प्रियंका से बात करने के बाद मैं जो सीनियर्स वाली क्लास होती है ना वहां चला गया। चौड़ देख रहा है, मतलब ओके अलग ही इंटरेक्शन चाहिए था। तो वहां कॉन्फिडेंस तो मुझे हमेशा 8-10 हमेशा कभी डाउन फील नहीं किया, ठीक है कभी कम नहीं होने दिया खुद को। तो 8-10 वहां पे सीनियर्स थे, मैं उनकी क्लास में जाके उनका इंट्रो करके मैं उनकी क्लास में जाके वहां इंट्रो लेके आया उनका। लाइक तब से दे लाइक कि हाँ यार बहुत सही बंदा है वो। हम धीरे धीरे वो भी जानने लग गए थे, फिर अड्डे पे जाने लगे, बातें होने लगी, इंस्टा पे फॉलो होने लगा, तो वो चलता रहा। सेल्फियाँ ली गई, तो इट वाज गुड। हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छे लोग थे हमारे सीनियर्स। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा हाँ, दैट वाज माय लाइक फर्स्ट डे, टू गुड, टू पैशनेट, हाईली एक्साइटेड और मेस्मराइजिंग डे था काफ़ी मेरे लिए। नाउ कम्स टू लास्ट डे। हमेशा की तरह लास्ट डे भी हमने क्लास नहीं ली हम बंक करते ही पाए गए ठीक है। और बस मुझे ये नहीं पता था वो आखिरी दिन होगा जब हम ऐसे इतना इजीली कामली चिल आउट कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था। मुझे याद है हम लोग सब क्लास में एक क्लास में गैदर हुए थे और बात कर रहे थे। तो हितेश ने हैंडशेक नहीं किया किससे। हितेश ने बोला भाई कोविड फैल रखा है तो मैं हैंडशेक नहीं करूंगा किससे। तो हम लोग नाइस उसके ऊपर हंस रहे थे, बट वी रियली डिडंट न्यू कि ये चीज इतने महीनों में इतना अफेक्ट करके हमें यहाँ तक ले आएगी। हमें नहीं तो आई पता थिंक था कि दैट वाज माय हितेश इतने दूरदर्शी निकलेंगे या ठीक है। तो मुझे याद है, बट दैट वाज अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी। एंड मेरी क्लास पूरी इकट्ठी थी एंड आई वाज लाइक चिल मार रहे हैं सब लोग, तो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। एंड फिर हम लोग निकल गए थे दिन में कुछ खाने पीने, एंड देन शायद घर आ गए थे शाम को। दैट वाज माय लास्ट डे। बट ऑनेस्टली जो लास्ट डे हमारा होगा वो शायद ये होगा कि हम लोग सब एक जगह गैदर हुए हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो हम सबका कॉलेज लाइफ का लास्ट डे होगा। या इवन अगर Still hope for that. नहीं, अरे होप होगा नहीं, वो होगा ही होगा, होगा होगा ही वो होगा होगा, वो होगा वो ही होगा होगा भाई। वो आज ना हो, 2 महीने बाद ना हो, पर वो होगा, वो तो होना ही है वो होगा। कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। तो हाँ लास्ट डे वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। और कुछ इतने अच्छे दोस्त हैं आपके जिनसे आप रोज मिलते हो, तो देयर इज नो लास्ट, देयर इज ओनली फर्स्ट, आई थिंक। टोटली एग्री लाइक वो हो नहीं सकता लाइक मैंने इसलिए पूछा लाइक लास्ट डे एज इन कॉलेज जो अब तक का रहा है लेकिन वो तो सबको पता ही है लाइक
आप कोई भी ऐसे लास्ट लास्ट होता में नहीं, ऐसे मोमेंट कोई पे नहीं एक लिखोगे? बंदा भी हाँ कनेक्ट हो गया ना, तो दैट्स नॉट योर लास्ट डे, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और एक मैसेज जो मैं अपने जूनियर्स या जो भी बिलव पीपल हैं जो ये देख रहे हैं, पहले तो भाई फ्रेकिंग गुड को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, फैला दो कि Yeah. हर जगह यूट्यूब, इंस्टा और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन ट्विटर, फैला दो, आग लगा दो आग। ट्विटर में यूज करता नहीं हूँ, इन सब में पोस्ट करता हूँ, बट यार कर लो फॉलो, क्या दिक्कत है? ठीक है, कर लो Okay. भाई, भाई का कंटेंट अच्छा, अच्छा है, follow करो, देखो। I have a question. अच्छा, पहले मयंक you answer, उसके बाद I have a question for अभिषेक. ठीक है, कि अब मेरा मैसेज ये है कि जैसे जैसे तुम लाइफ में बड़े होगे, तुम कुछ कुछ चीज़ें देखोगे, एवरी सेकेंड एवरी मिनट तुम कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे होगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे, तुम बड़े होगे, तुम्हें तुम्हें रियलाइज होंगी कुछ चीज़ें जो 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 रियलिटी लोगों ने क्रिएट करी हुई है, तुम उसका शायद एक पार्ट बनोगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस रियलिटी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। जस्ट बिकॉज 500 लोगों ने उस रियलिटी को अपनी लाइफ का पार्ट बना रखा है, दैट डजंट मीन कि तुम भी उसको अपना पार्ट बना लो। यू पीयर हैव टू प्रेशर में फॉलो योर हाँ ओन मैजिक। ठीक है, तुम्हें लग रहा है अकेले रहना है, कूल। तुम्हें रह रहा है 500 के साथ रहना है, कूल, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई देयर अ थिंग कि इंटेलेक्चुअली इंडिविजुअली किसी और बंदी के लिए या ग्रुप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ ऐसा मत करो जो इनएप्रोप्रिएट हो। आई थिंक दैट्स द थिंग यू शुड डू। पैशनेट रहो, जीते रहो, सांस लेते रहो, और मतलब जियो यार, खुल के जियो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, जो बातें हमारी हो गई वो टाइम भी दोबारा नहीं आएगा। तो आई थिंक जितना है Yeah. जैसा है खुलकर जियो, ऐश करो, आबाद रहो, जिंदा रहो, दैट्स इट। और कीप लविंग योर सीनियर्स एंड जूनियर्स, बहुत मजा आएगा उनसे एक्सप्लोर करके, क्योंकि जिस गड्ढे में तुम गिरे हो वो भी गिरने वाला है। तो आई थिंक दैट्स ऑल। आईआईटी में आ गए तो गिर ही Yeah. चुके हो गड्ढे में, अब तो बस तुम्हें वही करना है कि सरवाइव करना है, निकलना है बस उस गड्ढे से 3 साल में। Abhishek, I have this question. What do you expect from this podcast show that you have created? Like, चाहते क्या हो? इससे करना क्या है? Why you created it? नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। अब तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज 3 दिन तो उसको रिकॉर्ड करने में ही लग गए हैं और अब घंटों की एडिटिंग होने वाली है। और वैसे मेरे पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स तो है नहीं कि जो लोग आके देखते हैं, बट मेरे को था कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ और अगर मेरे को कुछ बनाना है तो लाइक ऐसा कुछ बनाऊँ ना जो लाइक हाँ जिसमें मन करे कि इसके लिए काम करना है, एफर्ट्स डालने लायक चीज़ लगे। और मेरे को लग रहा है कि अभी जो टाइम था ना कि 3 साल आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 3 साल मतलब फर्स्ट जो कॉलेज एक्सपीरियंस होता है उसके 3 साल है, बीसीए के आप लोगों के 3 साल है, आईआईटी द्वारका के 3 साल है, ठीक है। Yeah. तो आप लोगों के पास अभी ना बहुत ज़्यादा आपने मतलब एक एक्सपीरियंस वो कर लिया है 3 साल का। और अभी जैसे आप लोगों का ये फाइनल ईयर था और अब हम फाइनल ईयर में जाएंगे, अभी क्या कहते हैं आएंगे दूसरे बच्चे और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे जो एडमिशन लेंगे, एंड जब वो इसको देखेंगे सो मे बी वो सीख सकते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या लाइफ में मिलता है। लाइक कॉलेज लाइफ यार, मेरे को लगता है कॉलेज लाइफ जो फर्स्ट कॉलेज एक्सपीरियंसेस है ना, बहुत ही लाइक वो होते हैं जो एक बंदे को बनाते हैं, एक बंदे का कैरेक्टर बनाते हैं डेवलपमेंट में जो होते हैं। सो आई थॉट कि ये पॉडकास्ट ज़रूरी है। लाइक आप देखते हैं, इतनी ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ कॉलेज लाइफ की बातें। लाइक लोग कहते हैं कि हाँ भाई कॉलेज की लाइफ की स्टोरी है, कॉलेज लाइफ की वो स्टोरी है, बट 3 साल कॉलेज के कैसे थे, क्या क्या हुआ, क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, वो सब भी एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है। एंड आई गेस पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई जा सकती है अच्छे से अगर कोई बंदा सुनना चाहे तो। बस Good job. Good job. आई थिंक Really great thinking, था मतलब ये बहुत इस अच्छी लायक सोच है। है। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, और हमें बहुत मज़ा आया। मज़ा मज़ा तो मुझे आया। लाइक मैंने क्या कहते हैं जब भी कुछ नया है ये मेरे लिए, ठीक है, मैंने कभी पहले किसी को ऐसे होस्ट नहीं किया। लाइक 2 बंदे बुला के आप उनसे बातें कर रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो।
मोस्टली क्या कहता है, आप लोगों को क्वेश्चन कर रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए, आपको अपनी बातें, अपने क्वेश्चंस भी साफ से रखने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने करी हैं, आप लोगों को भी पता है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने Yes. आप दोनों को बुलाया। आप दोनों भाई इतने पेशेंट रहे हो ना, लाइक मैंने इतनी गलती भी इस पॉडकास्ट के टाइम में भी करी है, और लाइक आपने लोगों ने इतना पेशेंटली आंसर किया है चीज़ को, ठीक है। तो मेरे को भी उस टाइम खुश, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मेरे को नहीं लगता मैं कहीं किसी और को बुला रहा होता और इतनी गड़बड़े कर रहा होता तो वो बंदा कहता कि हाँ भाई, वो बंदा ना एक पॉइंट पे कह देता कि भाई तू ठीक है, तेरा जो हो गया कर ले तू, ठीक है, आई एम फेड अप ऑफ इट। लेकिन आप दोनों ने भी कहते इक्वली भाई, क्या क्या कहूँ, क्या वर्ड होगा वो, बनाए रखा Cooperate, साथ, हाँ कोऑपरेट किया है helpful. मेरे साथ, तो Nice. उसके लिए मैं आभारी हूँ। एंड ऑल्सो आप दोनों लोग व्यूज के लिए भी अच्छे हो, लाइक कॉलेज में सबको आप लोग पसंद एक्चुअली प्लेजर हमारा है कि हम हाँ, लोग इस शो पे आए, actually. हमने इससे बात करी। मैं खुद एक It was मैसेज fun. डिलीवर करना चाहता था, यू नो, मैं खुद एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ, बट मैं जूनियर्स में कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंटरेक्टिव हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा बात होती है, काफ़ी अच्छे लोग हैं जूनियर्स में, और वन ऑफ देम तू है। एंड ऑब्वियसली हाँ, ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस है, मतलब हमसे ये है कौन ही। कौन प्यार नहीं करेगा, हमसे कौन बेवकूफ होगा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही रहो, मतलब खुश रहो और अपने आप में एक्सप्लोर करते रहो, चीजें एक्सप्लोर करो और डरो मत यार। एक पेट ना कोई भी फेंक सकता है, जैसे मैंने कृष्णा के साथ फेंकी। आई नेवर न्यू कि वो इतनी अच्छी चली जाएगी, बट ये है कि धीरे धीरे आप सीखेंगे, आपको रियलाइज होंगी कुछ चीजें, तो आई थिंक दैट्स इट। और पता है क्या, मैं एक तरह से अच्छा भी फील करता हूँ कि हमारे कॉलेज में कुछ नहीं है, क्योंकि जो फालतू की चीजें होती है ना, जिनसे फालतू की चीजें बन जाती हैं, वो है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है बॉन्ड, वो हम बना लेते हैं। यू नो, जितना बड़ा कॉलेज एंड यू नो अय्याशियाँ उतनी बड़ी, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर इंडिविजुअल एक कोशिश कर रहा है टू डू समथिंग, एंड आई थिंक दैट्स द थिंग जो रियली मैटर करती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। So I felt really good to be in this freaking good podcast or freaking good show, and Yeah. it's an honor for both of us कि हम लोग यहाँ पे आए, हमने ऐसी बातचीत करी। और Yeah. हाथ जोड़ के जो लोग भी सुन रहे हैं मेरी आवाज या Please subscribe, like. प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर। कर दो यार 20 साल का हो गया, 60 सब्सक्राइबर है मेरे पास बस। ऑल्सो क्या Whatever, because ये सारे juniors सुनेंगे और you know maximum people who are from our college सुनने वाले हैं। See, I also wanna say this one. Do not, because it's something technical, like more than technical, it's something about our college कि अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली मुझे बताना था। मैं रियली चाहती थी कि मैं अपने जूनियर्स को ये बताऊं दैट गाइस यू 100% कैन गेट द प्लेसमेंट्स, ओके, डोंट इवन थिंक कि तुम लोगों को प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी। बस ना अपने 60% प्लस रखना और अपनी बैक मत लाना। बैक बाय द एंड ऑफ 5th सेमेस्टर यू शुडंट बी हैविंग एनी बैक। प्लीज इट्स रियली सो लाइक अपने पेरेंट्स को इंश्योरिंग होता है दैट ओके माय किड हैज अ प्लेसमेंट एटलीस्ट। सो be aware about placements, sit on placement whatsoever तुम्हें लग रहा है तुम prepare नहीं हो, it's okay, sit on placements. Interviews are easy, just some confidence. Interviews are easy अगर तुमने aptitude clear कर दिया तो। aptitude is 11th class में PSA मिलता था ना, बताओ ये right में मुड़ रहा है, left में मुड़ रहा है, north direction, south direction, those are simple stuff. तो do a little practice of that, do give tests 100%, stay awake, stay aware. From 15 September to December सारे TCS, Infosys, Wipro सबके वो आते हैं, फॉर्म्स आते हैं, fill them, you can get it. All the best and I really want this to really happen in my college. मैं चाहती हूँ कि मेरे कॉलेज में placements हों because that creates reputation and our college is very cute to have a reputation. Yeah, please do it. Yeah, that's a fact. And also Yeah. follow Any your queries passion. can ask me. Yeah.
यू कैन आस्क उसका इंस्टा हैंडल ये डाल दे। पर्सनली डीएम पे मुझे मैसेज करना, आई एम श्योरली गोना आंसर। मैं किसी को आंसर करूँ ना करूँ, मतलब इन लोगों को भी मैं रिप्लाई नहीं करती, इनके अच्छे मीम्स पे देख रहे हो, बट आई विल श्योरली आंसर यू गाइस। हाँ 100%। मतलब हफ्ते भर बाद रिप्लाई आ जाएगा, कोई मतलब जल्दी नहीं कोई आज दिक्कत नहीं है, जल्दी लाइक मिनिमम 24 घंटा, मैक्सिमम 7 दिन रिप्लाई आ जाता है। मिनिमम तूने कम बोला, लाइक आ जाए कोई बात नहीं, आ जाए। वन डिपेंड मोर करता थिंग, है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज उसी को मिलती है जो जो aware पैशनेट होता है। होता है, जो अवेयर होता है, Yeah. पैशनेट होता है चीज़ों के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर फील्ड की एजुकेशन ले रहे हैं तो आप वहीं जाएं, आप अपना पैशन फॉलो करो। क्योंकि जब आपने Yeah. डिसीजन लिया था टू डू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उस टाइम आप छोटे थे, एक्सपीरियंस नहीं था, चीज़ें नहीं पता थी, बट आप थोड़े बड़े Yeah. हो गए हो, तो यू कैन फॉलो योर पैशन नाउ। तो रिग्रेट्स Yeah. मत रखो, लाइफ जहाँ ले जा रही है उसे ले जाने दो, Yeah. और दैट्स इट। कीप लविंग, आसपास लोगों का ध्यान रखो। आई लव यू गाइस, जितने भी I सुन think रहे we हैं। are ओके इस चलो, लड़की को नहीं, लास्ट इस 5 लड़की को मिनट हो नहीं। चुके हैं, लास्ट 5 मिनट हो चुके हैं। आप दोनों अपनी बिचिंग But I कर सकते हैं। love this guy. Please do follow, subscribe, share, like, ये वो जो भी है सब कर दो हर प्लेटफॉर्म पे। And this is Mayank Joshi and this is Priyanka Pan. this is Priyanka Pan. And you're watching Freaking Good. 5वीं बार बोल दिया भाई, Yeah. कर लेना सब्सक्राइब। Thank you guys. Love you. ओके Love चलो, you. बाय बाय, ताली देंगे सारे, चलो बाय। So that was all for this episode of the podcast. अगर तुम्हें पसंद आया हो तो please hit that like button. Subscribe या follow कर देना depending on wherever you're listening or watching this podcast. Cause मैं इसी तरह के और episode आगे लाने की कोशिश करता रहूँगा. Bye. Go.